एकदम रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेना। हम सब मिलकर करेंगे, साथ में करेंगे। फिर एक बार शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुरा कर ओम शांति। थोड़ा सा दिल से ओम शांति। तो सबसे पहले तो आज क्या है, आज डेट क्या है वैसे? 21 दिसंबर। क्या आज कुछ विशेष है? 21 दिसंबर को कुछ विशेष होता है? कुछ विशेष होता है? अच्छा, 21 जून विशेष दिन है। 21 जून क्या विशेष होता है? 21 जून को योगा डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे है ना, जागतिक योगा डे। तो उससे मिलजुलता कुछ सुना है आप लोगों ने? योगा डे जैसा कुछ दिवस सुना है आप लोगों ने? हाँ, वैसे ही वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस। देखो, हमें पूरे विश्व में ध्यान दिवस मनाया जा रहा है आज, और हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है, इसका मतलब हमारा ध्यान ही नहीं है। ध्यान दिवस मनाया जा रहा है, उसका हमारा ध्यान ही नहीं है पूरे विश्व में क्या हो रहा है। और वैसे ध्यान कहो, योग कहो, ये किसकी विरासत है, किसको धरोहर है? भारत की। तो भारत के लोगों को तो पता होना ही चाहिए। हाँ, जो भारत की विरासत है वो पूरे विश्व में, पूरा विश्व मना रहा है। अभी मम्मी पापा को ही पता नहीं रहेगा तो बच्चों को कहाँ से पता चलेगा? फिर बच्चों को भी पता नहीं चलेगा। और ऐसे भी नहीं कि आप लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया कुछ देखते ही नहीं हो। ऐसे हो तो बहुत अच्छा है। हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है ना। तो चलो, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जागतिक है ना, विश्व ध्यान दिवस या वर्ल्ड मेडिटेशन डे की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो आप सभी का। आज के इस विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य पर है ना, आज इस प्रोग्राम में भी आप सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां तो बजाइए अपने लिए। बाहर ठंडी है तो आपकी तालियां भी ठंडी ठंडी है ना। तालियों में तो गर्मी होनी चाहिए। देखो तालियां कैसे बजा देते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? अभी तो बहुत ठंडी है, तो सबसे पहले ठंडी उठनी चाहिए, नहीं तो ठंडे ठंडे होकर सुनेंगे तो कुछ फायदा नहीं। दूसरा, तालियां क्यों किसके लिए बजाई जाती है? जो विशेष होते हैं, जो महान होते हैं। तो आप सभी विशेष हो। देखो, हॉस्पिटल में पूरे महीने में 400-500 पेशेंट तो आते होंगे है ना। उसमें से कितने थोड़े यहाँ पहुँचते हैं? तो सभी नहीं पहुँच पाते हैं। जो भी होगा, अभी ठंड इतनी है, संडे का दिन है, तो रजाई ओढ़कर सो रहे हैं सभी है ना। लेकिन आपने ऐसे नहीं किया, आप सभी उस ठंड में भी यहाँ पहुँच गए। तो इसका मतलब आप विशेष हो, आप महान हो है ना। कुछ लक्ष्य लेकर आप यहाँ आए हैं, तो इसके लिए भी तालियां बजाई। और तालियां क्यों बजाई? क्योंकि जो अभी आप करेंगे, तो जैसे अभी मान लो कि मैं टीचर हूँ, आप सभी स्कूल में बैठे, क्लास में बैठे हैं, तो टीचर जैसे बोलेंगे वैसे किसको करना है? बेबी को करना है। तो ये संस्कार है ना। तो कौन सा क्लास अटेंड करने के लिए आए हैं आप सभी? गर्भ संस्कार। तो यदि गर्भ संस्कार का क्लास अटेंड होना, वैसे संस्कार, तो वैसे संस्कार किसके ऊपर? आपको ठंड तो नहीं लग रही है ना? ठंड लग रही है थोड़ी। तो वैसे संस्कार किसको धारण करने हैं? मम्मी पापा को। तभी जाकर वो बच्चे के अंदर संस्कार आएंगे। तो इसके लिए भी किया है ना, तालियां बजाई।
और सबसे महान कौन है पता है? आप तो मानो, लेकिन आपसे भी ज्यादा वो छोटू जो अंदर है ना, वो शायद हमारी नन्ही सी परी रहेगी या जो फरिश्ता है ना, तो वो जो है ना, बेटा है, बेटी है, जो भी, कृष्ण है, राधा है, जो भी, तो वो मान है, वो आपको यहाँ उठा कर लेके चलो, वो जाना है, वहां बुलाया है मैडम ने, तो जोरदार तालियां उसके लिए बजाइए, उसके लिए जोरदार तालियां, जो आपको यहाँ लेकर आया है ना। और आपके ये पुण्य, आपने इस जन्म में, इसके पहले वाले जन्म में जो पुण्य किए हैं ना, वो पुण्य आपको यहाँ लेकर आया। नहीं तो इतने सर्दी में कोई ठंडी में उठता नहीं है, आते नहीं है, तो इसीलिए आप सभी यहाँ पहुंच गए। तो अभी यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर भी जाएंगे, कुछ भरपूर होकर जाएंगे। नहीं तो अच्छा था रजाई ओढ़कर सोते थे, यहाँ आने से क्या फायदा, क्या मतलब। तो यहाँ से क्या क्या लेकर जाएंगे? सबसे पहले मम्मा के लिए कुछ लेकर जाएंगे, फिर जो आने वाला बेबी है उसके लिए। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ना, ये हम सिर्फ प्रेग्नेंट, जो ऑलरेडी प्रेगनेंसी या जो ऑलरेडी गर्भवती है उनके लिए नहीं करते हैं, ये 2 लोगों के लिए करते हैं जो प्लानिंग करते हैं ना प्रेगनेंसी का, कि चलो अभी हमें बच्चा चाहिए, तो उनके लिए तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुरू से पहले से पता होगा ना, तो आजकल बच्चा भी क्यों नहीं हो रहा है, इतनी सारी भाग दौड़ है, स्ट्रेस है, अपना ध्यान नहीं देकर रख रहे हैं, अपने खाद तो पुढे येऊन बस सोफ्यावर, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो। देखो जोरदार तालियां बजाओ इस माँ के लिए। अभी नीचे एडमिट है, लेकिन फिर भी माँ यहाँ पहुंच, थोडं इकडेच मैं सिस्टरला तिथे कधी कधी बसायला लागतं ना, त्याच्यासाठी। तो देखो बच्चे के लिए कितना माताओं को करना पड़ता है ना। कभी बच्चे का पानी कम हो जाता है, कभी बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, हम वो भी देखेंगे। तो माताएं जो है ना, वो सिर्फ आप अपने एक बच्चे की माँ नहीं रहती हो, वैसे जगत माता कहा जाता है ना। माता वो जिसके हाथ में किसकी डोरी है, पूरे जग की। तो आपका बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं रहता है, आपके बच्चे के द्वारा ये पूरे विश्व का भाग्य बनता है, पूरे भारत का भाग्य बनता है। इसीलिए माताओं को ये सारा पता होना चाहिए हमें क्या क्या करना है। तो जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी हम देखेंगे, और जो ऑलरेडी गर्भवती है तो उनको क्या करना है वो भी हम सब देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमें पता चलता है तब तक हमारा 4th मंथ है, 5th मंथ है, या किसी का 7-8 मंथ है। फिर वो जब ये लेक्चर सुनते हैं ना, तो उनको लगता है अरे मैंने ये पहले क्यों नहीं सुना, अभी तो मेरा समय चला गया। तो ऐसा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है, साइंस ने ये सारा प्रूव किया है। साइंस कहता है फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, है ना, कितना, पहले 1000 दिन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी 1000 दिन कहाँ से कैलकुलेट होते हैं? जो इंट्रायूटेराइन पीरियड रहता है ये 9 मंथ्स का पीरियड होता है। 9 मंथ्स इज इक्वल टू 270 डेज प्लस पोस्ट डिलीवरी 2 इयर्स, माना बच्चे का 2nd बर्थडे होने तक ये जो समय है। तो 1 ईयर में 365, नेक्स्ट ईयर में 365, ये पूरा काउंट करेंगे तो कितना होता है, फर्स्ट 1000 डेज। ये जो समय है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। क्यों इंपॉर्टेंट समय? क्योंकि इस समय बच्चे की कैचिंग पावर, रिसीविंग पावर हाईएस्ट है, 100%। जो कुछ उसके आसपास हो रहा है ना, वो पूरा वो कैच कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये इंट्रायूटेराइन पीरियड में 80% बेबी का ब्रेन डेवलप हो रहा है। कितना? 80% ब्रेन। हम डिलीवरी का ये 9 मंथ्स अभी ध्यान नहीं देते हैं, हम बाद में करेंगे सोचते हैं, लेकिन बेबी का ब्रेन डेवलप कभी हो रहा है, इंट्रायूटेराइन पीरियड। वो टिप ऑफ आइसबर्ग आपने सुना है, जो समंदर में बर्फ जो रहती है, चट्टान, उसका कितना भाग दिखाई देता है? सिर्फ 20%। 80% दिखाई नहीं देता है। वैसे बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट कब हो रहा है? जब वो बेबी वूम में है, गर्भ में है, तो वो समय सबसे इम्पोर्टेंट है। शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी, द टाइम इज नाउ व्हेन द बेबी इज इन द वूम। अभी जैसे मान लो, नाम क्या आप दोनों का? मानसी यानी सौरभ। तो मान लो कि मानसी और सौरभ जाते हैं एक पॉटर के पास और उनको बोलते हैं कि हमको है ना एक मटका बनाकर, पॉट बनाकर चाहिए। तो बस बोलकर आ गए, और फिर उसने पॉटर के पास गए और फिर उसने पॉट दे दिया। तो ऐसे दिया, थोड़ा छोटू है, मोटू है। फिर मानसी ने कहा अरे सौरभ, मुझे तो ये पसंद नहीं है, मुझे तो ऐसे लंबा, स्लिम, ट्रिम। अभी वो मटके वाला पॉटर उसको चेंज कर सकता है क्या? बताइए, उसको चेंज कर सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? वो क्या बोलेगा कि आपको ये सारा मुझे स्पेसिफिकेशन पहले बताना था,
आपने नहीं बताया तो मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने बना दिया। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे जो भी है ना बच्चे कैसे चाहते हैं, वैसे आप बच्चे कैसे बच्चे चाहते हैं, आप सभी कुछ सोचा है कि आउट ऑफ सिलेबस है, कैसा बच्चा चाहते हैं? आपका बच्चा कैसे चाहिए? जीवन भर खुश रहने वाला, कभी कभी खुश रहे, कभी कभी रोता रहे, कभी कभी गुस्सा करे, कभी कभी इरिटेट हो जाए, ऐसा बच्चा कैसा बच्चा चाहते हैं? कैसा बच्चा चाहते हैं? चलो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। कुछ थॉट्स मैं देती हूँ, रिलैक्स होकर बैठना, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेना। सभी देखिए अपने बच्चे को, जो गर्भ में बच्चा है उसे नहीं, 20 साल के बाद जो बच्चा हम सभी के बीच में होगा, बेटा हो बेटी हो, देखिए उसे 20 साल के बाद, देखिए घर में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेगा, हो सकता है डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, नर्स है, पॉलिटिशियन है, एक्टर है, पुलिस है, आर्मी है, जो भी उसका जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेगा, देखिए उसे सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। देखिए किसी से कुछ गलती हो रही है, देखिए उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, देखिए उस समय उसकी स्थिति कैसे है। वो शांति शांति शांति, ओम शांति। कुछ दिखाई दिया? दिखाई दिया? बेटा है, बेटी है, जो भी है, सभी के साथ कैसे है घर में? छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग है, दादा दादी, नाना नानी, हाँ छोटे भाई बहन है, बड़े हैं, मम्मी पापा, सभी के साथ कैसा व्यवहार है? सभी के साथ प्यार से, शांति से, या झगड़ा कर रहा है छोटों के साथ, अपनी चीजें नहीं दे रहा है, बड़ों के साथ रिस्पेक्ट नहीं है, कैसा है? क्या कर रहा है? क्या कर रही है? हाँ सभी के साथ कैसे व्यवहार चाहिए? शांति से, खुशी से, प्यार से, जो भी कार्य क्षेत्र में है ना, डॉक्टर है, नर्सेस है, चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, ऐसे बच्चा चाहिए। कैसे है? सभी के साथ वहाँ भी बहुत प्यार से, खुशी से सारा कार्य करने वाला। हाँ, और मान लो किसी से गलती हो जाती है, तो गलती हो जाती है तो उस गलती को, क्योंकि गलती बताएंगे नहीं, तो जो गलती करता है ना उसको मालूम नहीं रहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जब उसको मालूम है तो वो करेगा ही नहीं ना, तो उसको समझाना भी है, लेकिन प्यार से समझाना है उसको, ताकि वो वापस गलती ना करे। नहीं तो ये नहीं बोलना चाहिए देख लूंगा तुमको, ये गलती करते हो, बार बार गलती करते रहते हो। या फिर जैसे चैलेंजेस आए तभी परिस्थितियों को क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है। जितना जितना हम सेबत रहेंगे, काम इन क्राइसिस कहा जाता है, जब क्राइसिस आता है तभी हमें कैसे रहना है? शांत रहना है, स्थिर रहना है, क्योंकि जितना हमारा मन शांत होगा, स्थिर होगा, उतना हमारा मन ठीक तरह से सोचेगा। मन क्या करता है? सोचता है, और फिर बुद्धि हमारी निर्णय लेती है। अच्छा ठीक है, अभी ये परिस्थिति आई है, अभी मेरे साथ कोई नहीं है कि मैं किसी से पूछ सकता हूँ, राय ले सकता हूँ, मैं अकेला हूँ, उस समय कौन करेगा बताइए? मुझे खुद को ही करना होगा ना। तो खुद को करना है मना क्या? ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, कौन सोचने वाला है? मेरा मन सोचेगा। लेकिन यदि मेरा मन ही यहाँ वहाँ भटक रहा है तो मन कहाँ से सोचेगा? बुद्धि भटक रही है यहाँ वहाँ, तो फिर बुद्धि वहाँ, बुद्धि और मन एकाग्र होना चाहिए। अच्छा ये परिस्थिति आई है, अब मुझे क्या करना है? मैंने सोचा और बुद्धि ने निर्णय लिया और फिर मैंने कर्म किया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? परिस्थितियों को, चैलेंजेस तो आएंगे, ऐसे नहीं कि आपके जीवन में चैलेंजेस नहीं आने वाले। लास्ट मोमेंट तक आपके जीवन में परिस्थितियां को, पेपर्स को, विघ्न को, समस्याएं को, चैलेंजेस को, ये आने वाले ही है, लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या आई तो समस्या की तरफ नहीं देखना है, इसका समाधान क्या है?
तो बस समस्या देखी और बस खत्म हुआ, उसके सॉल्यूशन की तरफ देखना है। परिस्थितियां आई, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थिति बदल जाएगी। जैसे मेरी अवस्था होगी वैसे व्यवस्था होगी। हम क्या करते हैं, बाहर सब ठीक करने के लिए जाते हैं, है ना, बाहर ठीक चाहिए, सब सेट चाहिए, सोफा सेट ठीक चाहिए, डायमंड सेट चाहिए, टी सेट चाहिए, है ना, सब सेट ठीक चाहिए। और ये सब सेट करने वाला कौन है, माइंड सेट, वो सबसे अपसेट। अभी वो अपसेट माइंड सेट से सेट क्या कर सकते हैं, तो सेट किसको करना है, सेट मन को करना है, सेट माइंड को करना है। तो इसीलिए हमारे बच्चे, हम उनको सब कुछ देते हैं, उनका IQ ना 100+, AIR 1 आ जाता है, और सुसाइड मतलब क्या हुआ, इसके लिए उसको पैदा किया था क्या, इसके लिए उसको सब इतना पढ़ाया लिखा था। तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे IQ कोई इशू नहीं है, EQ क्या है, इमोशनल क्वेश्चन क्या है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमने सारा ध्यान बाहर की तरफ दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि wherever mind goes the energy flows and life grows। मैंने बाहर की तरफ ध्यान दिया, मेरा मन बाहर गया, वहां एनर्जी फ्लो हुई, वहां लाइफ ग्रो हुआ। तो इसीलिए बाहर हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आज हमारे पास क्या नहीं है, हमारे सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमने अंदर ध्यान ही नहीं दिया, माइंड अंदर गया ही नहीं, एनर्जी वहां फ्लो ही नहीं हुई, वहां लाइफ ग्रो ही नहीं हो रहा है। और इसीलिए आज मन भटक रहा है। सब कुछ है, आप महलों में रह रहे हैं, लेकिन आपको है ना इतना बड़ा बेड है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। आपके पास खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन खाना हजम नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ। तो हमें बैलेंस करना है। ये नहीं बोल रहे कि हम सिर्फ अंदर देखें, हमें बाहर और अंदर दोनों तरफ देखना है। और ये बच्चे को अंदर ही हमें सिखाना है। ये सब जो करेंगे वो अभी, क्योंकि उसका डेवलपमेंट अंदर हो रहा है। बाहर आकर जो कुछ आपने उसको बनाया है वैसे वो बाहर आकर करने वाला है। बाहर आने के बाद कुछ बनने वाला नहीं है। तो क्या क्या बनने वाला है बताइए, अंदर क्या क्या बनने वाला है, बच्चे का क्या क्या बनेगा अंदर। बच्चा सामने आ रहा है कि बच्चा भी सामने नहीं आ रहा है, वो भी आउट ऑफ सिलेबस है। बच्चा है, सबसे पहले बच्चे का शरीर है, फिर उसमें क्या है, शरीर में सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर सिर है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए। ये ब्रेन ही ठीक नहीं रहेगा, क्या मतलब है उस बच्चे का, आप बताइए, कुछ मतलब है। तो ये ब्रेन डेवलप हो रहा है। और क्या हो रहा है, बुद्धि, बुद्धि डेवलप हो रही है। इसीलिए कहते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बुद्धि मांगो, इसको अच्छी बुद्धि दो। ये नहीं बोलते हैं ना इसको अच्छा शरीर दो, ये बोलते हैं क्या कभी, क्या बोलते हैं, इसको अच्छी बुद्धि दो। जो भी निर्णय लेना है वो बुद्धि से निर्णय लेना है। क्या डेवलप हो रहा है, ब्रेन, बुद्धि डेवलप हो रही है। सारी कर्मेंद्रियां, आंखें है, लेकिन इन आंखों से क्या देखना है भैया, ये कान है, इन कानों से क्या सुनना है, मुख है, इस मुख से क्या बोलना है, इस मुख से क्या खाना है, क्या पीना है, ये मुख डिसाइड नहीं कर रहा है। इस मुख से ऐसे बोल बोले जो दूसरे को गिराए, ऐसे मुख ऐसे बोल ना बोलने से अच्छा है क्या बोलते हैं, दो ही बोल बोलो, लेकिन प्रेम के दो बोल बोलो, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो हमने उसको मुख दिया, लेकिन मुख से क्या बोलना है वो हमने उसको सिखाया ही नहीं। ये आंखें दी, वो गलत गलत देख रहा है, उसको क्या देखना है। ये कान है, ये कानों से क्या सुनना है, उसकी सारी कर्मेंद्रियां अंदर डेवलप हो रही है। फिर नीचे आओ, शरीर में और क्या क्या आता है, फिर उसके लंग्स है, हार्ट है, तो वो धीरे देखेंगे। तो ये क्या है, शरीर, मोटी मोटी चीजें देखेंगे। पहले क्या हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, बुद्धि डेवलप हो रही है। फिर कर्मेंद्रिया, सारी कर्मेंद्रिया, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से सारा कुछ निर्णय सब कुछ हो रहा है। जो देखा उस अनुसार फिर गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए कर्मेंद्रियों से, और ये सिर्फ छोटे बच्चे का नहीं है, हमारे लिए भी यही है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बच्चे के लिए हम सुन रहे हैं, इससे हमारे अंदर भी परिवर्तन आएगा। फिर क्या है, शरीर का निर्माण हो रहा है। फिर क्या निर्माण हो रहा है, मन, बुद्धि, संस्कार। उसके संस्कार अभी आप अंदर बना रहे हो। उसके संस्कार गुस्से के बनाए, 2 साल का बच्चा बाहर आकर गुस्सा कर रहा है, और फिर हम बोलते पता नहीं कहाँ से ये सिक्का आया, अरे पता नहीं कैसे, हाँ क्या पता नहीं, सब कुछ अंदर ही सीखा। अंदर कहाँ से सीखा, घर वाले, माँ ने भी गुस्सा किया, सब घर में भी गुस्सा कर रहे थे, बच्चा यहाँ आ रहा है। इसके पहले वो कहाँ था, पहले जन्म में, पहले दूसरे शरीर में था, वहां से शरीर छोड़कर यहाँ आया, पहले जन्म में भी गुस्सा ही कर रहा था। उसके गुस्से के संस्कार स्ट्रॉन्ग हो गए। अभी हमें पता नहीं वो क्या क्या संस्कार लेकर आया है, लेकिन यदि यहाँ पर सभी खुशी से, प्यार से, शांति से रहते, घर में, परिवार में शांति, खुशी, प्यार है, तो बच्चे के ऊपर क्या संस्कार हो जाएंगे, बच्चे के ऊपर शांति, खुशी, प्यार के संस्कार हो जाएंगे।
उसको बाहर आने के बाद यदि पूरे 9 महीने घर में किसी ने भी कोई झगड़ा ही नहीं किया, किसी ने क्रोध ही नहीं किया, माँ वर्किंग है, माँ ऑफिस में जाती है, ऑफिस में भी कोई गुस्सा नहीं कर रहा है, अभी उसका जो फोल्डर है उसमें ये एंगर का वायरस ही नहीं गया, उसका फोल्डर करप्ट हुआ ही नहीं है। वो जब बाहर आएगा कोई गुस्सा करेगा तो पूछेगा मम्मा ये लोग ऐसे ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके फोल्डर में ही नहीं है। अभी आप उसका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, सिर्फ हार्डवेयर नहीं डेवलप हो रहा है। सॉफ्टवेयर क्या है? मन बुद्धि संस्कार, ये दिखाई नहीं देते, ये सूक्ष्म है, तो ये सॉफ्टवेयर उसका अंदर डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध को दुख क्या है पता ही नहीं था, जब बाहर गया राजमहल से तब पता चला कि ये दुख होता है। तो जो जो आप उसके फोल्डर में डालेंगे, और ये सारी जो गर्भ संस्कार की बातें नहीं है क्या, इंडियन कल्चर में ये बातें 16वीं सेंचुरी से है। कौन सा एग्जाम्पल सबसे ज्यादा यूज होता है गर्भ संस्कार की जब बातें आती है, बताइए कौन सा? अभिमन्यु का है ना। अभिमन्यु ने क्या किया? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अंदर जाना, जिसको चक्रव्यूह भेदना कहते हैं, वो कहाँ सीखा था? कहाँ सीखा था? गर्भ के अंदर। 14 साल के बाद उसका वो फोल्डर ओपन हो गया, जो बातें 14 साल पहले सिर्फ सुनी थी। तो अंदर बेबी क्या कर रहा है? अंदर बेबी सुन रहा है, अंदर बेबी देख रहा है। क्या देखेगा? क्या देखेगा? जो मम्मा देख रही है ना, जो पापा साइड में बैठे हैं और देख रहे हैं, सास भी फिर कभी बहुत ही क्राइम रिपोर्टर, गड़बड़ होगी कि नहीं बताओ? सास भी फिर कभी बहुत ही एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफिसर अंदर ही सिखा दिया उसको। तो बहुत सिलेक्टिव होना होगा, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। 14 साल पहले गर्भ में सीखा हुआ डिफिकल्ट टास्क, कितना डिफिकल्ट चक्रव्यूह भेदना, वो उसने अंदर ही सीखा। और जब अर्जुन बता रहा था सुभद्रा सो गई, अर्जुन को लगा कि अभी ये सो गई है, अभी इसको बाहर निकलना कैसे है, बताने से क्या मतलब, इसीलिए वो बताया नहीं गया। और अभिमन्यु को अंदर जाना पता था। आज हमारे बच्चों को इंटेलिजेंस है, लेकिन हमने उनको इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाया। AIR1 हमारे सुसाइड कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और कौन से एग्जाम्पल्स देते हैं? जैसे आपने कहा प्रहलाद, अभी प्रहलाद के केस में क्या है बताइए? प्रहलाद किसका बच्चा है? किसका बच्चा है प्रहलाद? हिरण्यकश्यपु का बच्चा है। तो अभी हिरण्यकश्यपु माना क्या? क्या कहते हैं उसको? राक्षस कहते हैं। राक्षस माना क्या? मनुष्य ही होते हैं, लेकिन ऑल निगेटिविटी, तो उनको क्या कहा जाता है? राक्षस कहा जाता है। अभी उसका बच्चा राक्षस, निगेटिव प्रवृत्ति का बच्चा, उसमें जीन्स कौन से होंगे बताइए? हार्डवेयर में क्या है? हार्डवेयर में क्या जाता है? जीन्स जा रहे हैं ना, माता पिता से जीन्स मिल रहे हैं, मम्मी से मिल रहे, पापा से मिल रहे, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से मिल रहे। जीन्स क्या है? सब निगेटिविटी। लेकिन प्रहलाद क्या दिखाया है? प्रहलाद क्या दिखाया? विष्णु भक्त दिखाया। विष्णु भक्त में ऑल पॉजिटिविटी। ऐसे कैसे हुआ? जीन्स तो ये है, हम क्या बोलते हैं, हमारे खानदान में है ये सारा, लेकिन अभी इसके खानदान में क्या था? खानदान ही क्या है? जीन्स, निगेटिविटी के जीन्स है। उसके बावजूद कैसे हुआ? कैसे ये हुआ? आपको ठंड लग रही है तो मैं फैन बंद कर दूं, आपके सभी के फैन बंद करूंगी। तो बताइए कैसे हुआ? क्या हुआ था? कैसे हुआ ये? जब प्रहलाद, जब माँ प्रेग्नेंट थी, तो इंद्र को पता चला हिरण्यकश्यप की बीवी अभी प्रेग्नेंट है, अभी ऑलरेडी इतना तकलीफ देते थे देवताओं को। तो इंद्र ने क्या किया? उसको बंदिस्त बनाकर कहाँ रखा? नारद मुनि के आश्रम में रखा। अभी नारद मुनि के आश्रम में क्या होगा? नारद मुनि के आश्रम में प्रवचन होते रहते थे, नारद मुनि खुद प्रवचन करते थे। तो कभी कभी क्या होता था, ये माँ है ना, वो सो जाती थी, और जैसे अभिमन्यु के केस में जो अर्जुन ने गलती की, नारद मुनि भी वही करने वाले थे। नारद मुनि चुप बैठे, और उतने में आवाज आई, नारायण नारायण। तो देख रहे हैं कहाँ से आवाज आ रही है? फिर बच्चा मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं अंदर सुन रहा हूँ। तो जब भी पता चला तो माँ सोती थी, लेकिन फिर भी क्या होता था, बेबी जो अंदर है वो सुनता था। तो इसका मतलब क्या है? जो हमने अभी इतने प्यारे प्यारे वीडियोस आपके लिए बनाए हैं ना, सब मेडिटेशन की वीडियो डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। वैसे आप भी रेडी हुआ है, लेकिन मुझे ही समय नहीं मिल रहा है वो आपको देखने के लिए। तब तक तो आप यूट्यूब पे देखना। तो क्या कर सकते हैं, आप ऑन रखेंगे, बेबी अंदर सुनेगा, है ना। आप ओम ध्वनि ऑन रखेंगे, बेबी के अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा। मान लो आप थक गए हो, आपको नींद आ रही है, कोई बात नहीं, आप सो जाओ,
लेकिन आप जो ऑन रखेंगे ना वो बेबी के अंदर, क्यों? क्योंकि बेबी की अभी इम्प्लिसिट मेमोरी, माना जो इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर जो जाता है ना, उसके लिए हमें कॉन्शियसली कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वो अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाएगा। एक होती है एक्सप्लिसिट, जो हम कॉन्शियसली ओके मुझे ये याद करना है, याद करके फिर मुझे बोलना है, और कुछ जो हमारे मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो गया है, ऐसे कहते हैं जो रिसर्च हुआ हिसाब से 5000 वर्ड बेबी सीखता है। कितने? 5000 वर्ड। तो वो उसके मेमोरी से अपने आप आ जाएंगे। तो आप जो जो पढ़ेंगे, आप कुछ रिकॉर्ड करके रखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑन करके रखेंगे, यूट्यूब के वीडियोस ऑन रखेंगे, वो बेबी के कहाँ जाने वाला है? मेमोरी में जाने वाला है। तो उसका अभी अंदर क्या तैयार हो रहा है? मेमोरी भी उसका अभी तैयार हो रहा है, ठीक है ना? ब्रेन, बुद्धि, मेमोरी, ये सारा उसका अंदर डेवलप हो रहा है। तो प्रहलाद के केस से आपको क्या शिक्षा मिली? कथाएं क्यों बताई जाती है? ताकि हम उससे कुछ शिक्षा लें। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? तो उसका मॉरल क्या है बताइए। प्रहलाद के केस में अभी क्या दिखाया कि जीन्स तो निगेटिव है, तो यहाँ क्या असर हो रहा है? एनवायरमेंट का भी असर हो रहा है। सिर्फ आपके जीन्स नहीं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है ना? मुझे जीन्स, मेरे शरीर में दोनों जीन्स है, माना डिसीज होने वाले भी जीन्स है और डिसीज प्रिवेंटिंग भी जीन्स है, डिसीज कॉजिंग भी है, डिसीज प्रिवेंटिंग अभी हर एक के बॉडी के अंदर है। लेकिन किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कैंसर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जो डिसीज कॉजिंग जीन्स स्विच ऑफ हो जाएंगे तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। डिसीज कॉजिंग जीन्स आपके स्विच ऑन हो जाएंगे तो आपको बीमारी होगी, कैंसर होगा, ये सारे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर सारा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है बताइए? लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? लाइफस्टाइल में शरीर के लिए क्या है? डाइट आप गलत लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। दूसरा क्या आता है? ये शरीर तो जड़ है, लाइफस्टाइल, लाइफ क्या है? ये लाइफ है, इसकी स्टाइल क्या है? इसकी स्टाइल छोटी छोटी बातों में नाराज हो रहे हैं, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, है ना? किसी ने कुछ बोला तो बातों को पकड़ के रख रहे हैं। तो ये यदि स्टाइल होगी तो क्या होगा? ये स्टाइल है तो जो हम करेंगे, है ना, निगेटिव सोचेंगे, दुखी, नाराज, गुस्सा, अंदर निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। उसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। निगेटिव हार्मोन्स, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सारे क्या करेंगे? आपके ब्लड वेसल्स को दबा देते हैं। आपका ब्लड सप्लाई कम हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, तो नेचुरली जो बेबी को भी ब्लड सप्लाई मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो क्या होगा? आपको एस वाले खालचे ऑन करो, आपके जो मास्टर नको ऑन करो, तो जो अंदर बेबी को ब्लड सप्लाई कम, तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ कम होगी, उसका फ्लूइड लेवल कम हो जाता है। और फिर जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली हमें 800 ग्राम के बच्चों को भी क्या करना पड़ता है? सीजर करके निकालना पड़ता है, NICU में भेजना पड़ता है, वहाँ वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। अब इसमें बच्चे की क्या गलती है? क्यों? क्योंकि हमने ऐसे नहीं कि हमको खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ से क्या कर रहे हैं पूरा दिन, तो यहाँ से जो जो निगेटिव गया अंदर गड़बड़ हो गई, ब्लड सप्लाई कम हो गया, उसका वेट कम हो गया। सिर्फ वेट नहीं कम होता है, बेबी के बाजू में जो पानी रहता है ना, उस पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। और बेबी जो अंदर है वो पानी के द्वारा ही फिर श्वास लेता है, तो उसको ठीक से श्वास लेने को नहीं मिलता है, उसको ब्लड सप्लाई कम है तो ऑक्सीजन सप्लाई कम है। तो ऐसे अंदर सिचुएशन बना, नेचर ने बनाया हुआ है सिस्टम कि जो बेबी अंदर ना 9 मंथ्स कभी भी मोशन नहीं करता है। आता नवीन चेअर्स आहेत ना ह्या साईडला, याच्या पाठीमागे लावून टाकशील, म्हणजे जे इथे इथे बसते, तो पूरा 9 मंथ्स क्या करता है? पेशाब करेगा और पेशाब करेगा, फिर वो पानी पिएगा, ये चालू रहता है, लेकिन मोशन नहीं करेगा। मोशन में क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स है, तो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे मोशन में, तो क्या होगा? जब वो पानी निकलेगा, सांस लेगा, तो सांस से कहाँ जाएगा? उसके फेफड़े में चला जाएगा, तो फिर वापस सांस भी नहीं ले पाएगा ठीक से। तो थोड्याच लाव, नंतर आलेच लाव, तो फिर वो क्या है? ठीक से सांस नहीं ले पाता है। फिर ऐसे बच्चों को क्या होता है? कभी कभी वेंटिलेटर मशीन पर रखना पड़ता है। जब तक उसके लंग्स क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक फिर उसको एक्सटर्नल सपोर्ट देना पड़ेगा। तो बेबी का जब जितना जितना हम निगेटिव सोचेंगे तो क्या हो रहा है? अंदर बेबी भी सफर हो रहा है, माँ सफर होती है, माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, माँ को शुगर होगा, डायबिटीज होगा, बेबी अंदर सफर हो रहा है। अंदर सिर्फ उतना ही नहीं, डिलीवरी के समय भी उसको सफर हो रहा है, अंदर पेट नहीं बढ़ा, डिलीवरी के समय प्रॉब्लम आ गया। फिर ऐसे जो बच्चे हैं 2 साल के बच्चों को
चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है। बच्चे कभी कभी एक जगह शांति से नहीं बैठते। आपने देखा है ना, काफी सारा ऑटिज्म है, डिसलेक्सिया है, ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जैसे तारे जमीन पर मूवी आपने देखा, ईशान है, ईशान को क्या है, डिसलेक्सिया, अल्फाबेट सारे उल्टे दिखेंगे। तो फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा, ये ऐसा है क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय माँ का मेंटल कंडीशन ऐसे था, तो अभी उसको बेबी को क्या कर सकते हैं, ऑटिज्म नहीं, हम रिवर्ट नॉर्मल नहीं कर सकते। हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, पूरा लाइफ भी आप देंगे ना, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। शेपिंग योर चाइल्ड, ये पर्सनालिटी, उसको हमको बड़ा घर देना है, गाड़ी देना है, ये सब वो अपने आप कर लेगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसको हम ब्रेन, उसका शरीर, उसकी मेमोरी, उसका माइंड, उसका इंटेलेक्ट, उसकी बुद्धि, ये हम क्या क्या डेवलप कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है। फिर आप देखेंगे स्कूल में जाएंगे तो ये बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं है ना, तो पूछते हैं पेरेंट्स, टीचर कि क्या अपने बच्चे के ऊपर संस्कार किए हैं, तो कहाँ संस्कार हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं, इंट्रा पीरियड में हो रहे हैं, संघ का रंग भी लगता है जो उसके संघ में आएगा। तो बाकी संस्कारों के बारे में हम बाद में देखेंगे। ऐसे जो बच्चे हैं ना, इनको आगे चलकर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब होने की संभावना ज्यादा रहती है। उसको कहते हैं ये जो फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस। फीटल लाइफ में क्या हो गया, उनको ये सारे बीमारी के बीज जैसे हमने डाल दिए। तो प्रहलाद के केस से हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल में डाइट, एक्सरसाइज, हमारा ध्यान, हमारे विचार, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सारा आ जाता है। और क्या एग्जाम्पल्स रहते हैं बताइए, गर्भ संस्कार की बात होती है तब एक तो हो गया अभिमन्यु, दूसरा हो गया प्रहलाद, और बताइए शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कहाँ हो गई, गर्भ में ही वो बीज डाले गए। तो जब माँ जिजाबाई वैसे बनी तभी शिवाजी महाराज का निर्माण हुआ। अभी और एग्जाम्पल बताइए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जब पेट में थे तो माँ ने घंटों घंटों ध्यान किया, घंटों घंटों मेडिटेशन किया। और स्वामी विवेकानंद कैसे बने, स्वामी विवेकानंद इतने स्पिरिचुअल, इतने आध्यात्मिक, शिकागो में जब गए, धर्म जब ही है ना सभा थी, तभी क्या किया गया, सभी ग्रंथों को रखा गया। और फिर स्वामी विवेकानंद को नीचे गिराने के लिए क्या कहा, देखो ये भारत से है स्वामी विवेकानंद, और देखो इनका धर्म शास्त्र कहाँ है, सबसे नीचे है ना। तो अभी हम और तो आप रहते थे तो हमको बुरा लगता था या गुस्सा आ सकता था, हम रिएक्ट कर सकते थे। स्वामी विवेकानंद ने इसमें से कुछ किया क्या, इसमें से कुछ नहीं किया। क्या किया, गए और फिर गीता को क्या किया, नीचे से वहां से हिला दिया, है ना। जैसे ही उसको हिलाया तो क्या होगा बताइए, नीचे से हिलाया तो सब कोलैप्स। फिर क्या कहा, यस ये हमारा ग्रंथ है और ये फाउंडेशन है, जब ये हिल जाता है पूरा विश्व हिल जाता है। और आज वही सिचुएशन है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनेगा। और इसीलिए ध्यान का महत्व है। और जब हमको ये भी पता नहीं है कि आज दैनिक ध्यान दिवस है, तो फिर हम कैसे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, आप सोचो तो सही, हमको पता होना चाहिए। तो सब जो होगा वो योगा से होगा, जो होगा वो शांति से होगा। सारी सत्ताएं फेल होगी, साइंस फेल होगा, धर्म सत्ता फेल होगी, आपकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी माना सत्ता है सारा फेल होगा। तो क्या होना चाहिए हमारे अंदर वो, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, योग है, शांति है, ज्ञान है, अध्यात्म है। इसके लिए सभी किसकी तरफ देखेंगे, भारत की तरफ। तो भारत की तरफ माना भारतवासियों की तरफ, जो भारत में रहने वाले हैं उन लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये घंटों घंटों मेडिटेशन किया तो जाकर स्वामी विवेकानंद बने। और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, मुझे सिर्फ पैसे कितने चाहिए, सिर्फ 100 चाहिए, तो मैं भारत को क्या बना सकता हूँ, विश्व गुरु बना सकता हूँ। अभी 100 क्या, काफी सारे स्वामी विवेकानंद हम निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप सिर्फ एक अपने बच्चे की माता नहीं हो, आप कौन हो, जगत माता हो। ऐसे बच्चों को इस दुनिया में आपको लेकर आना है जो बच्चे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आपके बच्चे में स्वामी विवेकानंद भी होना चाहिए, तो आपके बच्चे में अब्दुल कलाम भी होना चाहिए। तो माँ को ऐसे विजुलाइज करना है। विजुलाइज करना मतलब वो सोचना है
और कहते हैं सोच में शक्ति है। सोच जो आपकी है वो एनर्जी है, आप जो चाहिए उसका निर्माण कर सकते हैं। और इसीलिए सोच जो है वो एनर्जी से, तो जितने आपके विचार महान होंगे उतना आपके जो आने वाले बच्चे हैं वो महान होंगे, उनका भाग्य आप में से महान भाग्य का आप निर्माण कर सकते हैं। तो सिर्फ है ना बच्चे को हम क्या देंगे ये नहीं सोचो, बच्चे को कितना हम श्रेष्ठ भाग्य का उसका निर्माण कर रहे हैं। भाग्य का कैसे निर्माण होता है वो भी हम देखेंगे। तो हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना। और क्या है बताइए, अष्टावक्र आपने सुना है क्या? अष्टावक्र की कहानी। अष्टावक्र राजा जनक के गुरु थे। राजा जनक तो सुना है आप लोगों ने। राजा जनक किसके पिताजी थे? माँ सीता के, है ना। तो राजा जनक के गुरु बने। तो अष्टावक्र के लिए कहते हैं कि जब वो माँ के गर्भ में था तो जो माँ सुजाता थी वो चाहती थी मेरा बच्चा है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। वो क्या करती थी, अपने पापा के प्रवचन में भी जाकर बैठती थी, अपने हस्बैंड के भी प्रवचन में जाकर बैठती थी। अभी हस्बैंड जो थे ना वो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन साथ में क्या थे, बहुत गुस्से वाले थे, एरोगेंट थे। तो अभी क्या होता था, जो छोटू था अष्टावक्र, तो जब पापा यहाँ से ऐसे प्रवचन करते थे और कुछ गलत बोल देते थे तो छोटू अष्टावक्र पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट था, तो वो कैच कर लेता था कि ये जो पापा ने बोला है ये गलत बोला है। तो वो क्या करता था, अंदर से ना आपने बोला वो गलत बोला, और पापा को तुरंत इतना गुस्सा आता था। पहले जमाने में ऋषि मुनि क्या करते थे, श्राप देते थे, है ना। तो ऐसे श्राप देते थे और उनको तभी ये भी नहीं सोचते थे, क्योंकि तुरंत रिएक्ट करते थे ना, तो सोचते नहीं थे कि ये तो मेरा ही बच्चा है। और ऐसे कहते हैं पूरे प्रेगनेंसी में 8 टाइम्स ऐसे हुआ। कितना? 8 टाइम। और उस निगेटिविटी का असर क्या हुआ, उस बच्चे के ऊपर 8 कव आ गए। माना वो निगेटिविटी का असर कहाँ हो रहा है, आपके शरीर में भी, यदि फिजिकल लेवल में जा रहा है। लेकिन उसने साथ साथ इतने हाईली इंटेलेक्चुअल क्लासेस सुने थे तो बहुत इंटेलिजेंट हुआ। और उस इंटेलिजेंस से उन्होंने क्या किया, बाद में जाकर कहते हैं कि ये जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज थे उसको भी उन्होंने ठीक किया और वो बहुत स्मार्ट दिखते थे। साउथ में एक टेम्पल भी है अष्टावक्र का। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है बताइए? आपने ये कहानी सुनी तो इससे आपने क्या शिक्षा ली? क्या शिक्षा ली? किसने गुस्सा किया? गुस्सा किसने किया? पापा ने। माना सिर्फ माँ का रोल नहीं है, सबसे पहला गुरु कौन है बच्चों का? माँ। दूसरा गुरु कौन है? टीचर कौन है? दूसरा गुरु किसका बहुत बड़ा रोल है भाग्य निर्माण करने का? सबसे पहले माँ। दूसरा किसका है? पापा। तो जोरदार तालियां पापा लोगों के लिए। थोड़े थोड़े पापा लोग भी आए हैं, अपनी सोशल कॉर्पोरेट CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर लोगों ने नहीं तू तेरा बच्चा तू ही संभाल। हाँ, तो पापा लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो आए नहीं है ना, जो पापा लोग, उनके लिए ये है ना तैयारी हो रही है। सिस्टर्स लोग रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप पापा लोगों को ये बाद में दिखा लेना कि ये कितना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो पापा करेंगे वो भी क्या हो रहा है, बेबी के ऊपर असर हो रहा है। सिर्फ पापा नहीं, माना जो भी घर के फैमिली मेंबर्स। इसीलिए घर में दादा दादी, नाना नानी जो भी होंगे ना, बुआ है, जो भी है, हर एक को इसके बारे में पता होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अष्टावक्र के केस से हमें ये मॉरल पता चला। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हमारे बीच में है। तो इसीलिए ये जो बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं उसको आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से मेरी तरफ देखना है, मैं क्या बता रही हूँ। तो ध्यान क्या है ये भी मैं बाद में आपको बताऊंगी, क्योंकि जागतिक ध्यान दिवस है, विश्व ध्यान दिवस। तो आप लोगों को ध्यान क्या है ये भी पता होना चाहिए। नहीं तो स्कूल में जाते हैं तो टीचर बोलते हैं बच्चों ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे लिखो मैंने क्या लिखा है। तो क्या बोलते हैं हम, ध्यान से देखो। तो छोटी बच्ची खड़ी होती है, बोलती है मैडम हमको तो पता था आंखों से देखना है, ये ध्यान से क्या कैसे देखना होता है। तो क्या जवाब देंगे? फिर टीचर बोलती है बच्चों ध्यान से सुनो। फिर बच्ची खड़ी हो जाती है, टीचर मुझे तो कान से सुनना है पता था, ये ध्यान से कैसे सुनना होता है? आप लोगों को पता है क्या? यदि आपके बच्चे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे उनको? फिर उस घर में आते हैं, फिर मम्मा चालू हो जाती है बेटा ध्यान से पढ़ो। अभी वो कंफ्यूज हो जाता है। स्कूल में टीचर बोलती है ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, मम्मा भी यहाँ बोलती है ध्यान से पढ़ो, है ना। गाड़ी चला रहा है तो मम्मा बोलती है बच्चे ध्यान से गाड़ी चलाओ। और ये ध्यान होता क्या है वो तो हमको सिखाया नहीं, और सब लोग बोलते रहते हो ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो। तो ये ध्यान क्या है वो भी हम ब्रेक के बाद देखेंगे, क्योंकि आज जागतिक ध्यान दिवस है।
तो हम क्या देख रहे थे, बेबी का अंदर क्या क्या निर्माण हो रहा है। सबसे पहले ब्रेन, बुद्धि, उसके बाद क्या है कर्मेंद्रिया, फिर शरीर। तो सबसे पहले ब्रेन के बारे में देखेंगे। ब्रेन 80% ब्रेन डेवलप हो रहा है। अभी ब्रेन में क्या क्या आता है, ब्रेन के जो सेल्स है वो अलग सेल्स रहते हैं, उनको कहते हैं न्यूरॉन, है ना। तो न्यूरॉन्स अंदर कितने न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं पता है, 1 मिनट में 2.5 लाख। जब आपका बच्चा डिलीवरी होकर बाहर आता है ना, उसके 100 बिलियन न्यूरॉन्स तैयार होते हैं। अभी उसका इंटेलिजेंस कितने न्यूरॉन्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो न्यूरॉन्स है उसके कनेक्शंस, न्यूरल कनेक्शंस, जैसे वो जाला बुना जाता है ना, तो वो नेटवर्क, वैसे जाली कितने उसमें तैयार, न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कितने कनेक्शंस डेवलप हुए हैं उसके ऊपर इंटेलिजेंस डिपेंड करता है। तो हमारा 9 मंथ्स का पीरियड होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर 4, 5, 6 सेकेंड ट्राइमेस्टर, 7, 8, 9 थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले दिन से ही बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। पहले 3 मंथ्स में क्या होगा, सेल्स तैयार होंगे। नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा, वो सेल्स अपनी अपनी जगह पे जाएंगे ना, हर एक के अलग अलग सेल्स होते हैं। न्यूरॉन, बोलने के न्यूरॉन सेल्स अलग, वो एरिया अलग होता है, देखने का अलग, इसीलिए किसी को पैरालिसिस वगैरह होता है। तो डिपेंड करता है, किसी की वाचा चली जाती है, कौन से सेल्स, क्योंकि एक बार सेल डैमेज हो गए फिर हम वापस तैयार नहीं कर सकते। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ये कनेक्शंस डेवलप होते हैं। तो इसीलिए तीनों ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके कनेक्शंस डेवलप कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे इसका डेवलपमेंट करने के लिए 4 बातें। सबसे पहले एक्टिविटी, दूसरा क्या करेंगे, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत खुश रहना है, जितना खुश रहेंगे खुशी के हार्मोन रिलीज होंगे। तीसरा प्राणायाम करेंगे और चौथा डाइट। तो पहले एक्टिविटीज, एक्टिविटीज क्या करेंगे, एक्टिविटीज में ब्रेन मोटा मोटा है ना, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, बाकी उसका साइंटिफिक एरियाज वगैरह उसमें हम नहीं जाएंगे। राइट ब्रेन को क्या कहते हैं, राइट ब्रेन इज क्रिएटिव ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन को क्या कहते हैं, लॉजिकल ब्रेन, है ना। तो लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल, जनरली जो भाई लोग जेंट्स होते हैं, मेल्स को लॉजिकल ब्रेन ज्यादा रहता है, और माताओं को क्या रहता है, बहनों को क्रिएटिव ब्रेन रहता है। तो माताएं क्या करती है बताइए मुझे, क्रिएटिव ब्रेन के लिए जो भी एक्सपेक्टेड मदर्स का सिंपल एक एक्टिविटी होता है वो बताइए, कौन सी क्रिएटिविटी करते हैं माताएं जब प्रेग्नेंट होती है, या फिर अभी आप नहीं कर रहे हो, पुराने जमाने की माताएं करती थी। कुछ तो सोचो, सब चीजें आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है क्या। क्या करते थे, स्वेटर बुनते थे, है ना, स्वेटर। अभी हम क्या बोलेंगे, अरे स्वेटर क्या बुनना है, हम जाएंगे या अमेज़न पर ऑर्डर कर देंगे, स्वेटर शाम को आ जाएगा। स्वेटर क्या बुनना है, नहीं, स्वेटर बुन रहे हैं तभी ब्रेन डेवलप हो रहा है, आपका भी और उसका भी राइट ब्रेन। आप बेबी को उस इमोशन के साथ आप बुन रहे हैं, आपका बेबी के साथ बॉन्डिंग हो रहा है। तो क्रिएटिविटी में क्या क्या आता है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, डांसिंग है ना, जो आप क्राफ्ट करते हो, आप स्वेटर बुनते हो, जो भी जितना भी क्राफ्टिंग है, ये सारा करने से क्या होगा, आपके बेबी का राइट ब्रेन डेवलप होगा। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल के लिए क्या क्या करोगे आप, लेफ्ट ब्रेन में क्या आता है, मैथ्स के सम सॉल्व करो, पजल सॉल्व करो, सुडोकू जो रहता है पजल्स वो सॉल्व करो, जो रूबिक क्यूब रहता है वो आप ले लो। तो पापा लोग बैठकर ये सब कर सकते हैं, पापा कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो जो आप बोलेंगे ना वो बेबी अंदर सुन रहा है। रनिंग कमेंट्री, सिर्फ माँ नहीं, पापा को भी रनिंग कमेंट्री कि चलो पापा भी ये पजल सॉल्व कर रहा है, देख ये मैथ्स का सम है, पापा ये कर रहे हैं, क्योंकि शायद मम्मा को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो ये सारा पापा लोगों को करना है, मम्मा को क्या करना है वो बताएं। तो ये हो गया, पहले एक्टिविटी हो गया। दूसरा क्या मैंने कहा कि आपको बहुत खुश रहना है, खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते चलेने चाहिए, वो हार्मोन से न्यूरॉन्स को पूरी एनर्जी मिलती है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना स्ट्रेस लेंगे न्यूरॉन्स आपके डैमेज होते रहेंगे, इसीलिए नहीं करना है। तीसरा क्या करना है बताइए, प्राणायाम। तो हम बाद में प्रैक्टिकली प्राणायाम करेंगे। जितना ऑक्सीजन सप्लाई लेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो ब्रेन आपका भी और साथ में बेबी का न्यूरॉन डेवलपमेंट होगा। प्राणायाम हम प्रैक्टिकली बाद में करेंगे, आप मुझे याद दिलाना, जो ब्रेक के बाद हम करेंगे। फिर मैंने क्या कहा आपको, तो प्राणायाम हो गया। डाइट में क्या करना है आप बताइए, डाइट जो ब्रेन के लिए, जो कोई भी एक आप ड्राई फ्रूट बताइए जो इम्पोर्टेंट होगा। अखरोट, क्यों, उसका शेप देखा है आपने कैसा है, उसका शेप ही ब्रेन के जैसे है ना, वॉलनट जिसको कहते हैं। तो अखरोट है, बादाम है, तो रोज रात को बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 बादाम अखरोट भिगो के दूसरे दिन आपको खाना है।
फिर फ्लैक्सिड्स है ना, उसको ओमेगा 3 एसिड्स जिसको हम जवस बोलते हैं, तो आप फ्रेश जवस की चटनी हर रोज थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। फिर आपका चिया सीड्स जो है ना, जिसको सब्जा बोलते हैं, तो ये सब, और फोलिक एसिड माना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब जितने भी मेथी है, ये है, कितना खाएंगे है ना, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो ऐसे कोई भी वेजिटेरियन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स, इसके लिए प्रेगनेंसी में कोई मना नहीं है। किसी को लगता है पपाया नहीं खाना है, उससे भी क्या बैठ करके एक दो पपाया खाने वाले हो क्या, थोड़ा थोड़ा खाओगे। हाँ, पक्का पपाया, कच्चा वाला पपाया, उसमें पैपिन रहता है, तो वो खाने से कभी कभी अबॉर्शन हुआ। कि पक्का पपाया से कोई रिसर्च नहीं हुआ है। पाइनएप्पल है ना, तो अभी चलो ठीक है, तो लोग घर वाले बोलते हैं, तो कभी कभी थोड़ी सी उनकी बात भी रख लेनी चाहिए। वैसे साइंटिफिकली कोई रिसर्च नहीं है। क्यों होता है पता है, कुछ हो जाएगा तो वो सुनाते रहेंगे आपको, बोला था ना आपको नहीं करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब खा रहे हो उसकी बात नहीं मान रहे हो ना, तो उनकी निगेटिव एनर्जी मिलती रहती है। देखो मैं इसको बोल रही हूँ ना, फिर भी ये नहीं सुन रही है। तो कभी कभी ना घर वालों की, जो बुजुर्ग है, बड़े हैं, उनकी बात भी मान लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे 3 मंथ्स में नहीं खाओ, बाद में खा सकते हो, या फिर आप उनको बोल सकते हो। हम डॉक्टर के पास गए थे, उनको पूछा, उन्होंने बोला इतना खाने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ चलना होता है। तो ये हो गया डाइट के बारे में। और इम्पोर्टेंट एक बात जो पहले लोगों को नहीं पता थी, लेकिन सन गेजिंग है ना, सर सूर्य को देखने से, देखो सूर्य उपासना, सूर्य नमस्कार है ना, ये सभी का इतना महत्व है। तो वो सन गेजिंग के बारे में मैं बाद में थोड़ा सा आपको बाद में बता दूंगी। तो ये करने से क्या होगा, ब्रेन डेवलप होगा। 80% ब्रेन कहाँ डेवलप हो रहा है, अंदर डेवलप हो रहा है। फिर उसकी बुद्धि के लिए है ना, तो जितना जितना माँ की बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहेगी, उतना उतना अंदर बेबी की भी बुद्धि क्या होगी, क्लीन एंड क्लियर रहेगी। फिर नीचे क्या आता है, यहाँ क्या आ रहा है, सारी कर्मेंद्रिय आ रही है। और वैसे ब्रेन के लिए एनर्जी कौन सी रहेगी, ज्ञान। जितना जितना आप ज्ञान है ना, सत्य ज्ञान सुनेंगे, अच्छा ज्ञान सुनेंगे, उससे क्या होगा, ब्रेन को एनर्जी मिलती रहेगी। फिर यहाँ सब क्या है, क्या क्या कर्मेंद्रिय हमारे डेवलप होते हैं, आंखें, देखो किसी को आंखें ही नहीं रहेगी तो वो क्या देख सकता है ना, तो आंखें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये 7 वंडर्स जो बाबा माना, जो भगवान ने हमें दिए हुए हैं, बाकी बाहर के वंडर्स नहीं भी रहेंगे, चाइना वॉल नहीं रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, ताजमहल जाकर नहीं देखेंगे, वैसे भी ताजमहल बनाया ही गया है। 14 डिलीवरी हुई, उसमें पीपीएच हुआ और वो उसकी डेथ हुई, अभी उसके लिए बनाने से क्या मतलब है उसके लिए बनाने से। तो हमारे ये जो वंडर्स है ना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छी आंखें हो, है ना, आंखों से वो अच्छा देखे। तो आप क्या विजुलाइज करेंगे, मेरा बच्चा आंखें भी बहुत अच्छी है और वो पूरी दुनिया में अच्छा देख रहा है, उसके कान जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, वो सारी अच्छी अच्छी बातें सुन रहा है, उसका मुख बहुत अच्छा है, उसके मुख से ऐसे बोल निकल रहे हैं जो सबको खुशी दे रही है, संतुष्टता दे रहे हैं, प्यार वाले बोल रहा है। तो ये विजुलाइज करना है। जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे, आज यू थिंक यू बिकम। जो आपने सोचा, सोच में शक्ति है, सोच में शक्ति है। लेकिन हम गड़बड़ कर देते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं भाई मेरा तो सीजन नहीं होगा, हो गया जो सोचा तो पता कट हो गया। तो इसीलिए गड़बड़ी नहीं करनी, जो जो चाहिए वही बोलना है। यदि हमारे संबंधों में मधुरता नहीं है, हम जो चाहते हैं ना, तो आपको क्या विजुलाइज करना है, नहीं सास और मेरे जो रिलेशंस है ना वो बहुत प्यारे हैं। फिर मन बोलेगा क्या प्यारे, कितना डांटती रहती है, कुछ भी तो समझती नहीं है। फिर मन को बताना जो चाहिए ना, उसको हमें क्या करना है, सोचना है, विजुलाइज करना है। तो जैसे हम सोचेंगे वैसे होता जाता है। तो कर्मेंद्रिय, तो कर्मेंद्रियों को एनर्जी, अभी हमको कर्मेंद्रियों को बहुत अच्छा बनाना है, कर्मेंद्रियों को स्वच्छ शुद्ध, वो कुछ भी बुरा ना देखे। तो हमारे पास क्या चाहिए, वो स्वच्छता, वो शुद्धता, वो पवित्रता। जितना जितना हम पवित्र बनते जाएंगे ना, मन से पवित्र, कोई मेरे लिए गलत भी सोच रहा है ना, उसके लिए भी मुझे अच्छा सोचना है। तो क्या होगा, मेरे अंदर जो पवित्रता है उससे मेरी ये सारी कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाएगी। तो बुरा देखेंगे नहीं, फिर गांधी जी के 3 मंत्र आएंगे नहीं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अरे भैया बुरा नहीं करो, लेकिन बुरा नहीं करने से अच्छा थोड़ी होने वाला है। बुरा नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छे मैसेजेस फॉरवर्ड करो।
तो क्या होगा, अच्छा होता जाएगा। तो इसीलिए मुझे अच्छा होना है तो क्या करना है, अच्छा अच्छा सोचना पड़ेगा। तो मेरी सोच में क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरी सोच में, मेरे विचारों में, मेरे संस्कारों में, तो इसीलिए यदि वो सारा अच्छा होना चाहिए तो मुझे क्या करना है, मुझे बहुत पवित्र, स्वच्छ, शुद्ध बनना है। मन से बहुत, मन है ना, हम कहते हैं ना, इसका चित्त, इसका मन बहुत स्वच्छ शुद्ध है ना, कोई भी इसके ऊपर दाग नहीं है, एकदम निर्मल। छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम स्वच्छ शुद्ध। अभी अपने आप उसको डांटा ना, थोड़ा टाइम के बाद फिर आएगा, मम्मा मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ, हमको कोई बोलेगा तो क्या हो जाता है, कोई डांटता है तो हमारे घर में हनुमान जी आ जाते हैं, है ना। कोई एक दिन के लिए, कोई एक हफ्ते के लिए हनुमान जी रहते हैं, किसी किसी के घर में 1 महीने के लिए रहते हैं। और छोटे बच्चे श्री कृष्ण की तरह। गांधारी ने श्राप दिया फिर भी श्री कृष्ण सदा मुस्कुराते हुए। इसीलिए जो भी एक्सपेक्टेंट मदर्स को, जो गर्भवती है, उनको श्री कृष्ण का जो है ना क्या दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। श्री कृष्ण इज इक्वल टू, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, क्या है, श्री कृष्ण इज इक्वल टू हैप्पीनेस, सदा खुश। तो हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए, सदा खुश होने चाहिए। तो यदि हमें ऐसे श्री कृष्ण के जैसे बच्चे चाहिए तो क्या करना होगा बताइए। ब्रेन के लिए हमने देखा, तो वैसे अभी हमको श्री कृष्ण के जैसे बच्चे चाहिए तो क्या करना होगा, क्या चाहते हैं हम, श्री कृष्ण के जैसे सदा खुश रहे। और मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, बूढ़ा है, गुस्सा कर रही है, किसी ने कुछ बोला तो फिर हनुमान जी बन रही है, तो हनुमान जी बनेंगे तो श्री कृष्ण कैसे आएगा, फिर हनुमान जी आ जाएंगे। तो क्या करना होगा, तो उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई हमारी बात मान रहा है, नहीं मान रहा है, परिस्थिति हमारे अनुसार है, नहीं है, लोग हमारे अनुसार है, नहीं है, पॉसिबल है क्या, सब लोग हमारे अनुसार काम करे, पॉसिबल है क्या, परिस्थितियां हमारे अनुसार चलेगी, पॉसिबल है क्या। हस्बैंड को छोड़ सकते हैं, हस्बैंड को छोड़ा दूसरा हस्बैंड, सासुमा को छोड़ा दूसरी सासुमा, ऐसे सब होगा क्या, ये पॉसिबल है क्या। तो इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे, ना लोग बदलेंगे, ना स्थान बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें बदलना है। इन सभी लोगों के साथ उन स्थान पर रहते हुए, उन परिस्थितियों में रहते हुए तुम्हें सदा श्री कृष्ण के जैसे खुश रहना है। थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन कैसे करना है, क्योंकि हमको किसी ने पढ़ाया नहीं, तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे, ताकि क्या होगा, जीवन भर हमारा जो बच्चा होगा ना वो सदा खुश रहेगा। कभी खाने को है, नहीं है, 2000 के नोट बंद हो जाते हैं, उसके बाद भी वो क्या करेगा, उस परिस्थिति में भी वो खुश रह सकता है। तो हमें ऐसे बच्चे, तो क्या है, ये सारा जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, हम कहाँ थे, क्या डिस्कस कर रहे थे, श्री कृष्ण। लेकिन उसके पहले क्या डिस्कस कर रहे थे, श्री कृष्ण का टॉपिक कहाँ से निकला, चलो कोई बात नहीं। तो ये सारी कर्मेंद्रियों की बातें आ रही है। तो कर्मेंद्रियों में क्या होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो हमारा टॉपिक था पवित्रता, है ना, प्यूरिटी, तो निर्मलता, स्वच्छता। तो बच्चे कैसे होते हैं, एकदम निर्मल, उनका मन जो है ना एकदम स्वच्छ शुद्ध होता है। फिर नीचे आए, शरीर में और क्या है, कर्मेंद्रिया होगी। फिर शरीर में क्या क्या है बताइए, यहाँ क्या आता है, ये दोनों क्या है, लंग्स, है ना, जो फेफड़े है। तो ये फेफड़े जब गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, देख लूंगा, तो क्या होता है, हम हंसना चालू करते हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं, अभी आप सब लोग चले जाइए, मुझे थोड़ा शांति से बैठने दो। तो जब हम गुस्सा करेंगे तो क्या क्या हो रहा है, हम सभी के घर में ना, जब कोविड आया तो पल्स ऑक्सीमीटर था, शायद घर में अभी भी पड़ा होगा। तो देखना, जब आप गुस्सा करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है, पल्स आता है ना, हमारा हार्ट रेट, वो बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। उसमें और क्या आता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन आता है, वो बढ़ेगा या कम होगा, ऑक्सीजन ड्रॉप होगा ना। कोविड में सभी को तो यही डर था, मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, बार बार लगाकर जाकर देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो ऑक्सीजन कहाँ से है, लंग्स के द्वारा, है ना। तो कोविड वायरस से ज्यादा डेथ नहीं हुए, ज्यादा डेथ डर के वजह से हुए। तो इसीलिए हमको सिर्फ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए खाने से नहीं, यहाँ से इस मन को शक्तिशाली बनाना है। तो ये मन को शक्तिशाली, शांत, स्थिर कोई खाना नहीं बना सकता है, उसके लिए ध्यान लगाना होता है, ध्यान करना होता है।
तो लंग्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है? जितना जितना हम शांत रहेंगे ना, इसीलिए विश्व शांति कहा जाता है, मन शांति कहा जाता है, तो आपके लंग्स को एनर्जी मिलेगी। फिर उसके बाजू में क्या आता है बताइए? उसके बाजू में क्या आता है? हार्ट। हार्ट के लिए कौन सी एनर्जी रहती है बताइए? हार्ट के लिए क्या? हार्ट का साइन सिंबल क्या दिखाते हैं? हार्ट के लिए क्या दिखाते हैं? प्यार ना। तो जिसके जीवन में प्यार की कमी होती है ना, उनको हार्ट अटैक ज्यादा आता रहता है। मैंने ये प्रोजेक्ट इसी से शुरू हुआ है ना, तो ये टॉपिक निकला है तो थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। 2009 तक ना मैं कोई भी ओम शांति, ब्रह्मा कुमारी, भगवान ये कुछ नहीं जानती थी, है ना, क्योंकि हम लोग सभी साइंस के स्टूडेंट, फिर एमडी मेरा सब KEM हॉस्पिटल, कैंसर में फेलोशिप टाटा हॉस्पिटल, जबकि हमें टाटा में ये सारा पता था। इतने पेशेंट्स हमारे पास कैंसर के आते थे, महिलाओं में, माताओं में, इतना ब्रेस्ट कैंसर, इतना सर्वाइकल कैंसर, और सब हमको ये पता, ये सिखाया जाता था कि ये सारी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक है। माना क्या है? साइकी में ओरिजिनेट होती है और फिर हमारे शरीर में मैनिफेस्ट होती है। अनफॉर्चुनेटली इसको ठीक कैसे करना है ये हमको नहीं सिखाया गया था। हमको ये पता था कैंसर हो गया, यूट्रस का कैंसर है, यूट्रस निकालो, ओवरी का कैंसर है, ओवरीज निकालो, केमोथेरेपी दो, रेडियोथेरेपी दो। लेकिन ये हो कैसे रहा है, इसको नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है? हार्ट अटैक आया तो हम क्या करते हैं? एंजियोप्लास्टी करेंगे, फिर एंजियोग्राफी करेंगे, देखेंगे कितने ब्लॉकेजेस है, तो ब्लॉकेजेस कम है तो आप क्या करेंगे? एंजियोप्लास्टी करेंगे। एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? बाईपास करेंगे। लेकिन हार्ट अटैक आ क्यों रहा है ये किसी को नहीं बताया जाता था, और इसीलिए क्या होगा? आपने एंजियोप्लास्टी भी किया, आपने बाईपास भी किया, फिर क्या होगा? फिर ब्लॉकेजेस वापस आएंगे। तो जब मैं 2009 में फर्स्ट टाइम, मुझे मेडिकल विंग जो ब्रह्मा कुमारी का है, माउंट आबू हेड क्वार्टर है, वहां से इनविटेशन आया एक कॉन्फ्रेंस के लिए, और जब मैं वहां गई तो वहां पर मैं एक प्रोजेक्ट को सुन रही थी। उस प्रोजेक्ट का नाम है करोनरी आर्टरी डिसीज प्रोजेक्ट। माना हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो करोनरी आर्टरी, जो हार्ट की वेसल है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो तभी वो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सतीश गुप्ता, तो ये जो रिसर्च था ना, ये ब्रह्मा कुमारी कर रही थी, लेकिन ये रिसर्च किसके किसके साथ हो रहा था? ये रिसर्च हो रहा था ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर जो है माउंट आबू, वहां पे हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल उनका, और DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो दिल्ली में है, और उस समय उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तभी वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे। आप सभी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम तो सुना है ना? हाँ, तो तभी क्या थे? वो प्रेसिडेंट थे, अभी डायरेक्टर थे, और काफी है ना, डिफेंस के लोगों को स्ट्रेस, हार्ट अटैक काफी आता था, तो इसीलिए वो भी चाहते थे कि ऐसा कोई सोल्यूशन हो जिससे हमारे आर्मी, एयरफोर्स, मतलब सभी डिफेंस वालों को, क्योंकि देखो वो डिफेंस वहां पर करता है, इसीलिए हम यहाँ पर शांति से सोते हैं। पता है ना कितनी ठंड होती है यहाँ, इस ठंड में हम लोग ये करते हैं। सियाचिन आप सोचो, हाँ, हाईएस्ट बैटल फील्ड, वहां पर हमारे जवान सब क्या क्या करते हैं, है ना, हमें उनके लिए कितनी शुभभावना रखनी है, कितना उनके लिए एनर्जी भेजनी चाहिए। थोड़ी सी ठंड होती है तो हमको सबको ये चाहिए, वो चाहिए, वो बेचारे वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी चाहते थे कि हमारे जवान जो भी डिफेंस है तो हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। तो इस रिसर्च में क्या किया गया था कि जिनको हार्ट अटैक आता है तो कोई कोई क्या है, अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो अभी तो सब जो भी महात्मा फुले योजना, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भी आपका इलाज तो हो जाता है। या फिर कोई कोई है ना, डरते हैं, ऑपरेशन से डरते हैं, क्या बोलते हैं, मरूंगा तो भी चलेगा लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। तो ऐसे लोग अभी क्या, उनको ऐसे बनने के लिए छोड़ देने का क्या? तो ऐसे लोगों को फिर क्या करते हैं, माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, 1 हफ्ते के लिए रखते हैं। मान लो हस्बैंड को है तो वाइफ को साथ में जाना है, वाइफ को है तो हस्बैंड को साथ में जाना है। क्यों? एक दूसरे की वजह से होता रहता है, इसको उसके वजह से, उसको इसके वजह से। तो जाएंगे तो दोनों जाएंगे तो एक दूसरे को समझ लेंगे वहां पर जाके। तो वहां जो है डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ध्यान मन के लिए, ये सारा प्रैक्टिकली 1 हफ्ता। अभी आपको वहाँ कोई टेंशन नहीं है भोजन बनाने का, ना बच्चों का टेंशन, कुछ भी नहीं। वहां पर आप भोजन भी आपको मिल रहा है, आप रिलैक्स हो गए, आप ध्यान कर रहे हो। तो ये करने से, इसको कहते हैं 3D हेल्थ केयर, है ना, 3 डायमेंशनल, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। तो क्या देखा गया कि जो ब्लॉकेजेस थे वो ब्लॉकेजेस ही खुल गए।
6 महीने के अंदर इनके और बाकी सारे पैरामीटर, जैसे हम आपके ब्लड टेस्ट करते हैं, 2D एको करते हैं, ECG करते हैं, कोलेस्ट्रॉल करते हैं, ये सारा पैरामीटर्स जो है वो चेंज हो गया। तो कैसे हो गया, क्या क्या सिखाया उनको हमने एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं किया, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, उनकी लाइफस्टाइल को हमने चेंज किया। तो उससे क्या हुआ, उनके हार्ट अटैक जो था वो ब्लॉकेजेस ही ठीक हो गए। तो ये जो डॉक्टर थे, और ये रिसर्च ना थोड़े पेशेंट्स के ऊपर नहीं हुआ है। जब मैंने सुना ये रिसर्च 1998 में शुरू हुआ था, मैंने 2009 में सुना, तभी ही इनके पास ऑलमोस्ट 7,000-8,000 पेशेंट थे, और अभी तो 15,000 से भी ऊपर 17,000-18,000 कुछ तो पेशेंट्स हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा रिसर्च भारत ने, ब्रह्मा कुमारीज ने पूरे विश्व को दिया। तो जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजाइए। तो बीच बीच में तालियां भी बजानी चाहिए, ठंड भी है ना, और फिर थोड़ा सा मीठा मीठा आवाज सुनकर लोरी है ना, नींद भी आ जाती है। तो ये जो डॉक्टर थे, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट वहां बोला था, मुझे वो बहुत टच कर दिया। उन्होंने कहा था, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, सुन रहे हैं ना सभी, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। तो क्यों फिर हमें बाईपास करो, एंजियोप्लास्टी करो, क्यों करना पड़ेगा? तो दोस्तों, ब्लॉकेजेस यहाँ बाद में आते हैं। ब्लॉकेजेस सबसे पहले कहाँ आते हैं, हमारे मन में आते हैं। जब तक हमने मन के ब्लॉकेजेस को नहीं खोला, तब तक ये दिल के ब्लॉकेजेस नहीं खुलेंगे। आप कुछ भी करो, इसीलिए कोई तो 8-10 बार एंजियोप्लास्टी करते हैं, लेकिन ना डॉक्टर्स को पता है, ना लोगों को पता है कि ये ब्लॉकेजेस, क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम भी नहीं है, डॉक्टर्स को खुद ये पता नहीं है, तो ये ब्लॉकेजेस नहीं खोले जाते हैं। ये क्या है, सारा हम बातों को पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, तो फिर ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, है ना। कोई बोलता है, आपकी ये बात ना सौरभ मैं जीवन भर नहीं बोलूंगी, मानसी नहीं बोलो, क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा, बातों को पकड़ के रखेंगे तो अंदर क्या बन जाएंगे, गाठे बन जाएगी। इसलिए मराठीमध्ये खूप चांगलं म्हणतात, आपल्या गाठीची आहे सगळं आतमध्ये पकडून ठेवते, तो क्या होगा, अंदर फिर वो गाठे बनेगी, और अनफॉर्चुनेटली यही गाठे कैंसर की गाठे है। बाहर से कोई वायरस आपको कैंसर नहीं कर रहा है, आपके विचारों में वायरस है, उसको निकालना है, और इसके लिए ध्यान करना है, इसके लिए मनोशांति बहुत जरूरी है। तो ये तो जब मैं वो रिसर्च देख रही थी, तो मुझे परमात्मा ने क्लियर कट दिखा दिया, जैसे हार्ट है बच्ची, वैसे ये माँ का गर्भ है, गर्भ के अंदर बच्चा है, माँ को स्ट्रेस है, बच्चे को ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, बच्चे का अंदर सब ग्रोथ कम हो रहा है, जैसे ये हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है। तो क्या करना है, आपको गर्भवती माताओं को ये सारा सिखाना है प्रेगनेंसी के समय, कि सदा खुश रहना है, शांत रहना है, मनोशांति, योग करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है। तो क्या होगा, माँ भी स्वस्थ रहेगी। कैसे स्वस्थ रहेगी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और होने वाले बच्चे भी क्या होंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्वस्थ होंगे। इन शॉर्ट, हेल्दी और हैप्पी माँ रहेगी तो बच्चे कैसे होंगे, हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो वहीं से ये प्रोजेक्ट बना 2009 में, फिर मैंने वहां से आकर इस प्रोजेक्ट को बनाया। हमारे जो गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया की, जिसको फॉक्सी कहते हैं, उनके साथ हमने इसको लॉन्च किया। फिर इस प्रोजेक्ट को ना सभी ने एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। फिर 2014 में मैंने इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और फिर इसके जो सेशंस है वो पूरे अक्रॉस इंडिया मैंने काफी जगह जाकर किए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2018 में ये कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है ना, 2018 में तभी शी वॉज द गवर्नर ऑफ रांची। तो मैंने अक्रॉस काफी सारे स्टेट में ये प्रोग्राम्स किए। ये JP नड्डा जी है, जो अभी के भी हेल्थ मिनिस्टर है, और तभी की गवर्नमेंट में भी वो हेल्थ मिनिस्टर थे। फिर यहाँ आप देखेंगे आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक जी है, तो वो तभी आयुष मिनिस्टर थे। ये अभी के रिसेंट, अभी इस साल का जो है, ये अभी रिसेंट का है, तो ये आयुष मिनिस्टर है। आप देख रहे हैं सुधा मूर्ति जी है, और फिर ये देखो G20। तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो जोरदार तालियां एक बार इस प्रोजेक्ट के लिए बताइए। तो यहाँ से शुरू हुआ, और ये कहाँ प्रेजेंट हो गया, G20 मतलब 20 कंट्रीज के जो आए थे, है ना, तो वहां पर ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट हुआ। और अभी रिसेंटली ये आपने फोटो शायद नीचे भी देखा होगा, जो मंदिर है ना उसके बाहर, ये 18 सितंबर को अभी रिसेंटली इस साल
मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ दी कंट्री इंडिया है ना, तो भारत के राष्ट्रपति से मिलकर आए, उनको ये प्रोजेक्ट बताया। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट हमने तभी शुरू किया। तो इस प्रोजेक्ट में हम करते क्या है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट करते क्या है, करना क्या है हमको, है ना। तो करना क्या है हमको, कहाँ कहाँ ध्यान देना है। डाइट, फिजिकल के लिए क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा डाइट का ध्यान देंगे, और इसके लिए शरीर के लिए क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और मन के लिए क्या करेंगे, मन के लिए, माइंड के लिए स्लीप, गहरी नींद, और दूसरा क्या है, मेडिटेशन। तो नींद क्या है, देखो लोगों को मेडिटेशन के बारे में पता नहीं है, उसके बाद भी एक इनबिल्ट मैकेनिज्म गॉड ने हमें दिया है, जो हम अनकॉन्शियसली, नींद में क्या होता है, मेडिटेशन होता है, हमारी सारी बॉडी की भी रीजनरेशन होता है। और दूसरा क्या है, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, जैसे हम सोते हैं कॉन्शियसली इज मेडिटेशन, कॉन्शियसली जैसे मेडिटेशन, स्लीप में हम डीप स्लीप में चले जाते हैं ना, वैसे मन से हमें जाना है, उसको कहा जाता है मेडिटेशन। तो वो कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो ये प्रोजेक्ट में ये 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसका है ना पूरा हमने क्या किया हुआ है, करिकुलम बनाया हुआ है। तो कोविड में क्या हुआ, हम ऐसे सेशन नहीं ले सकते थे, तो हमने क्या किया, फिर कोविड में इसका यूट्यूब चैनल बनाया है ना, जिसका नाम है गर्भ संस्कार। और इसमें अभी हमने क्या है, पहले मैं इनफर्टिलिटी का, जिनको प्रेगनेंसी नहीं होता था, अलग यूट्यूब चैनल बनाया था। फिर कैंसर का प्रोजेक्ट है, काफी सारे मैं प्रोजेक्ट करती हूँ। तो फिर अभी अलग अलग कितने यूट्यूब चैनल भी मैनेज करेंगे, इसीलिए अभी इसको डिवाइन गर्भ संस्कार की जगह हमने क्या नाम लिखा है, डॉक्टर शुभदा नील गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी कैंसर, क्योंकि मेरा कैंसर में भी फेलोशिप है। तो आप ना, जैसे आप सभी को मोस्टली ये फ्लायर मिला हुआ रहेगा, आपके फाइल में होगा, तो उसमें गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल की लिंक है। नहीं तो आप तो डॉक्टर शुभदा नील गर्भ संस्कार डालेंगे, यूट्यूब आपको लिंक मिल जाएगा। क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, जो करिकुलम हमने बनाया है, वो 30 डेज 1 मंथ का है। तो 1-1 घंटे के सेशन, 30 आवर्स का 3 आवर में पूरा कवर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। और आप लोग भी 30 आवर्स के लिए यहाँ नहीं आ सकते, मैं भी उतना समय नहीं दे सकती। तो अभी आज हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पे आपको क्या मिलेगा, बुक्स में क्या मिलेगा, ये आपको सबको गाइड करेंगे। तो इसमें जैसे डाइट है, एक्सरसाइज है ना, फिजिकल के लिए, फिर मेडिटेशन है, फिर बेबी का शेपिंग योर चाइल्ड्स पर्सनालिटी, द टाइम इज नाउ, फिर हमारे जो भी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज है ना, ड्राइंग है, म्यूजिक है, फिर सिंगिंग है, डांसिंग है, ये सारा क्राफ्ट है। तो ये सारे हमने सेशंस लिए हुए हैं, और ये सारे क्या है, एक्सपर्ट्स ने लिए हुए हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि डाइट के बारे में, तो डाइट का सेशन जो PhD डाइटिशियन है उन्होंने लिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, उस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ। जैसे अभी आज यहाँ सेशन हो रहा है, तो अभी दिसंबर है, तो हम यूट्यूब में प्लेलिस्ट में डालेंगे कि दिसंबर का ये पूरा गर्भ संस्कार का सेशन हो रहा है, तो इसके क्या हो रहा है, इसका पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है 3-4 घंटे का, मान लो आपको वापस देखना है ना। फिर इसका बीच में सिस्टर क्या कर रही है, छोटे छोटे भी, क्योंकि अभी रील्स ही देखना सब पसंद करते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, 1-1 मिनट के भी शॉर्ट्स डाल देते हैं। तो क्या होता है कि फिर आप कभी कभी वो शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो जोरदार तालियां एक बार सिस्टर लोगों के लिए। वो आते हैं, उनको रियलाइज नहीं होता है कि वो कितना महान कार्य कर रहे हैं, है ना, वो थोड़ा समय देते हैं, लेकिन अभी इसके वजह से जो यहाँ आ रहे हैं वो भी वापस देख सकते हैं, और जो नहीं आते हैं या जो यहाँ के है ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब तो कोई भी देख सकता है, तो बाहर बैठकर भी वो बच्चे के भाग्य का निर्माण करने के लिए उनका रोल है। तो कितना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। कभी कभी क्या है कि हर एक को ना, हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना महान कर्म करते हैं, है ना। जैसे अभी आप लोग सभी आए, तो आप लोग भी महान कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे के लिए यहाँ आए, है ना। नहीं तो सिर्फ बच्चे को तो जन्म तो कोई भी दे सकता है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए भी जोरदार एक बार तालियां बजाइए। आप तो आपको क्या करना है, डाइट का सेशन, तो पहले हम लोग ऐसे पूरे जो 1-1 घंटे के सेशंस लिए हुए भी है। अभी इस महीने का ये जो होगा, रील्स भी, वो शॉर्ट्स भी उसमें डालेंगे। ये पूरा जो भी 2-2 घंटे के सेशंस होंगे, ब्रेक के पहले ब्रेक के बाद का, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल है। और पहले जैसे मैंने कहा, जो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं, और यहाँ से एक टॉपिक निकला ही है, तो ये भी बता दूं, आजकल हमारी जो प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी पोटेंशियल बहुत कम हो रही है। जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, 10 साल में आज लड़कियों को पीरियड्स आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी फर्टिलिटी, पहले क्या होता था, लेट मैरिज, लेट प्रेगनेंसी,
अभी ऐसे नहीं, 28 में फर्स्ट बेबी होना चाहिए, 30 के पहले फैमिली कंप्लीट करना है। क्या होता है कि हम ज्यादा पढ़ते हैं, फिर हम करियर को प्रायोरिटी देते हैं, वो तो सब बाद में भी होता रहेगा, लेकिन एक बार ये समय चला जाएगा तो इसीलिए आज आप देखो कितने IVF सेंटर्स बढ़ गए हैं, है ना। तो सभी को जिनको मैरिज करना है भैया जल्दी जल्दी मैरिज करो, जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी करो, फिर आगे आपको जो जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो उनके लिए हमारा एक पहले वाला जो था होलिस्टिक IVF यूट्यूब चैनल, आप उस पर भी सेशन देख सकते हैं, आप लोगों को भी बता सकते हैं। हाँ, लोगों को बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अभी जैसे आप यहाँ आए, अभी कितने सारे लोग आते नहीं क्योंकि उनको मालूम नहीं रहता है। तो जब आप OPD में बैठते हो ना, तो आपके आजू बाजू में, क्योंकि OPD में आने के बाद भी तुरंत तो नंबर नहीं लगता है, आधा घंटा 1 घंटा भी कभी कभी आपको वेट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ना आप एक पुण्य कार्य करना, आप लोगों को बता देना कि हमने सेशन अटेंड किया, मैडम का यूट्यूब चैनल भी है, और यहाँ आते हैं ऐसे नहीं, आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको देखने के लिए भी लोग आते हैं, तो उनके घर में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, और इसके लिए प्रेग्नेंट होना भी जरूरी है। आपको लगता है ये सारी बातें जो हम यहाँ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके लिए प्रेग्नेंट होना जरूरी है? तो ये हर एक के लिए है, तो हर एक के लिए ध्यान, तो ये लोगों को बताते जाओ। जब हम बताएंगे, देखो अभी मैं नहीं बताऊंगी तो आपको पता चलेगा क्या, अभी मैं बताऊंगी तो क्या होगा, एक ज्योति से दूसरी ज्योति दिया जलता है ना, जोत से जोत जगाते चलो, है ना। तो हमें क्या करना है, ये एक दिए से दूसरे दिए को देते जाना है। दिया माना क्या, देना। जो कुछ मेरे पास है, चलो मुझे ऑपरेशन करने के लिए आता है, डिलीवरी करने के लिए आता है, मैं उतना ही कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ ज्ञान मिला है तो मैं दूं, क्योंकि क्या कहते हैं, देने से बढ़ता है, प्यार बांटने से बढ़ता है कि कम होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है कि कम होता है। तो देते जाओ, देते जाओ, जितना देते जाएंगे उतना आपके पास रिटर्न में आएगा। देने में ही लेना होता है, इसीलिए देखो हर अच्छे कार्य के पहले दिया जलाया जाता है। दिया माना क्या, देना, मुझे दिया बनना है, दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं देखो, मुझे मेरे घर का दिया बनना है, मुझे सबको देते जाना है। तो एक तो ये यूट्यूब चैनल है, दूसरा ये करिकुलम आपका रिटर्न में सब कुछ बनाया हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे अभी हम सभी बातें देख रहे थे कि हमारा बच्चा कैसे होना चाहिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर श्री कृष्ण के जैसे, तो ये ऐसे चार्ट आपको विजुलाइज करना है। जैसे जैसे आज यू थिंक यू बिकम, विजुलाइज करते जाएंगे वैसे बनता जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे ऑल्टरनेट इमेज है, जैसे अभी माँ दुर्गा है तो हमने क्या किया, श्री कृष्ण है, हाँ, फिर जैसे अभी जीसस क्राइस्ट है, यहाँ पे हमारी दादी है, दादी गुलजार जी, तो जैसे अभी यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम है, तो यहाँ झांसी की रानी है। तो ये क्या दिखाता है, जो आने वाला है ना, ये नहीं सोचना है कि मुझे बेटी चाहिए। क्यों, क्या होता है कि मान लो बेटा आता है तो अंदर उसको रिजेक्शन फील जाती है, उसको क्या लगता है ये तो और किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो बाद में डिलीवरी के बाद बेटा हुआ तो आप उसको प्यार नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, लेकिन वो बॉन्डिंग अंदर से चालू होता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना। कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि नहीं नहीं फिर हम कपड़े खरीद सकते हैं, अरे क्या कपड़े, यूनिसेक्स आता है, आप लड़का लड़की दोनों के लिए सेम यूज कर सकते हो। तो आपको क्या विजुलाइज करना है, माय बेबीज आज हैप्पी आज श्री कृष्णा, माय बेबीज आज इंटेलिजेंट आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये सिर्फ नहीं सोचना मेरा बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो सामा भी तो इंटेलिजेंट था, है ना, ट्विन टावर को क्रैश कर दिया, तो ऐसे बच्चे नहीं चाहिए हमको। तो उनको पूरा क्लैरिटी विजन देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। माय बेबीज आज है ना पावरफुल, आज माँ दुर्गा, आज नॉलेजेबल, आज माँ सरस्वती। तो ये जो जो आप सोचेंगे आपके अंदर वो परिवर्तन आएगा, वैसे बच्चा अंदर बनता जाएगा। तो इसके लिए है ना ये सारा होमवर्क करना है, पहले मम्मा को करना है कि पहले मम्मा, है ना, नहीं तो चिपकली गिरती है और मम्मा डर जाती है। और बच्चे कैसे चाहिए, झांसी की रानी, है ना, माँ दुर्गा, शिवाजी महाराज, और मम्मा तो डरपोक। तो फिर बच्चे ऐसे होंगे क्या, पहले माँ को विजुलाइज करना है, मम्मा माँ दुर्गा है, मम्मा आज हैप्पी आज श्री कृष्ण है। तो जैसे माँ होगी वैसे फिर क्या होगा, वैसे छोटू अंदर बनेगा, है ना। जब छोटू बोलता है तो प्लीज ये नहीं सोचना मैं बेटा उसको प्रमोट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, है ना। खुद बेटी होकर मैं बेटा, तो बेटा बेटी ये तो कॉस्ट्यूम है, अंदर जो है ना उसको कोई, है ना, मेल फीमेल नहीं होता है। तो ये जो है इसको फिर विजुलाइज करना है, माय बेबी इज आज हैप्पी आज श्री कृष्णा। उसको ये नहीं बोलना है कि आप बनोगे नहीं, वो अंदर है ऑलरेडी। तो उसको आप हो, आप इंटेलिजेंट हो जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये सारा आपके लिए क्या किया है, ये बनाया हुआ है। फिर जो हमने
ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, ऑर्गन्स का हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट कर लेंगे। फिर सबसे पहले तो ना उसका वेलकम करना है, उसका स्वागत करना है। वो हमारे घर में, परिवार में एक नया है ना मेंबर आ रहा है, तो उसको क्या करना है, बहुत प्यार से। तो कैसे स्वागत करना है उसके लिए ये पूरा कमेंट्री दिया है। तो रिटर्न जो है ना, इसको आपको पढ़ना है, उसको आपको लिखना है। ये सारे जर्नल, इसको क्या कहा है, देखो जर्नल, क्रिएटिव जर्नल। तो जितना जितना एक्टिविटी आप करेंगे और डिलीवरी के बाद बेबी को लेकर बैठेंगे और आपको दिखाएंगे ना, उसको ये सारा याद आएगा कि ये मम्मा ने किया था। जो जो आप स्टोरी सुनाते हो, तो जैसे अभिमन्यु तो ठीक है, वो एक हमारी कथा है, लेकिन इसको हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ट्रीटमेंट में कैसे यूज करते हैं कि अभी किसी की जल्दी डिलीवरी हो जाती है, बेबी एनआईसीयू में गया, तो उसकी रिकवरी के लिए माँ को एनआईसीयू में, हर माँ को नहीं रख सकते। अभी 10 एनआईसीयू में बच्चे, तो 10 बच्चे सिर्फ माँ को फीडिंग के समय बेबी को साथ में दिया जाता है। तो क्या करते हैं, जो माँ के आवाज में लोरी है, सॉन्ग है, जो कुछ कहानी सुनाई है, उसको रिकॉर्ड करते हैं और वो फिर उसको सुनाया जाता है। तो उसको क्या लगता है, वो तो मैं तो माँ के पास ही हूँ, और उसकी रिकवरी फास्ट होती है, उसका वेट गेन होता है। तो इसको हम ट्रीटमेंट के रूप में यूज करते हैं। तो जो जो आप करेंगे ना, वो सारा जो जो आप खाने वाले हैं, वैसे ही बेबी खाने वाला है। और इसका रिसर्च हुआ है, ये ऐसी हवा में बातें नहीं मैं कर रही हूँ। अभी हमारे पास 4D 3D UHG है, हमें सारा बेबी के इमोशंस दिख जाते हैं। तो रिसर्च किया गया, एक को है ना जैसे स्वीट्स खिलाया गया, एक माँ को करेला खिलाया गया, तो वो बेबी के एक्सप्रेशन है ना, करेला जिसको खिलाया, क्योंकि आपने खाया, वो ब्लड में गया और आपके ब्लड से वो कहाँ जा रहा है, अमनियोटिक फ्लूइड में जा रहा है, उससे उसको वो फील हो रहा है, वो वहां एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसीलिए यदि आप चाहते हो कि बाद में बेबी ने सब कुछ खाना है, आनाकानी नहीं करनी, तो इसका मतलब क्या है, अभी माँ को सब कुछ खाना है, लेकिन माँ जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर रही है पिज्जा बर्गर, और फिर बोल रहे पता नहीं ये कहाँ से सीख कर आया पिज्जा बर्गर खाना। तो जो जो आप करोगे वही सब बेबी करने वाला है। बेबी का सॉफ्टवेयर, बेबी का हार्डवेयर सारा उस समय डेवलप हो रहा है। तो ये सारा इसमें जो ऑर्गन डेवलपमेंट की बात आगे का कंप्लीट करेंगे, 4 हार्ट तक आए थे हम, आगे का कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए जो जो मेडिटेशन है ना ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारा उसका हमने कमेंट्री बनाई हुई है। तो आपको क्या करना है, पढ़ना भी है और इसके हमने वीडियोस बनाए। ये सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर है, यहाँ पर भी हमने पहले लगाए थे। तो ये वीडियोस बार बार देखना, उसको सुनना। आप काम कर रहे हो, आपको समय नहीं है, भोजन बना रहे हो, आप वीडियो ऑन रखो, बेबी अंदर सुनेगा, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका ब्रेन डेवलप हो जाएगा। इसको पढ़ो, इसको लिखते जाओ। अभी ये पूरा 9 मंथ आप जितना अभी मेहनत करेंगे ना, वैसे मेहनत नहीं है। मोहब्बत में मेहनत होती है क्या, मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है, बच्चे से प्यार है, उसके लिए आप सब कर रहे हो। तो उसका जो है शेपिंग योर चाइल्ड पर्सनालिटी, उसके भाग्य का निर्माण, उसके शरीर का, बुद्धि का, मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों का सारा निर्माण। फिर पूरा जीवन आप कुछ नहीं करो, और मान लो अभी आपने नहीं किया, तो पूरा जीवन करने से भी होने वाला है क्या, होने वाला है क्या, होने वाला भी नहीं है। तो मतलब क्या बना, इसीलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात क्या है, देखो आप देख रहे हैं इंग्लिश और हिंदी। तो क्या है, बेबी मैंने कहा अंदर में इम्प्लिसिट मेमोरी 5000 वर्ड, इंग्लिश भी वो सीखेगा, वो हिंदी भी सीखेगा। अभी महाराष्ट्र में है, हम मराठी बोलते हैं तो मराठी लैंग्वेज, बंगाली है तो उसकी जो मदर टंग है वो भी वो सीख लेगा। अभी वो सब कुछ अंदर सीख रहा है। इसीलिए प्लीज कृपा करके बाजार से, मार्केट से और 10 लैंग्वेज के सीडीज लेकर नहीं आना, उसको इतना ओवरबर्डन भी नहीं करना है। 3 लैंग्वेज हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमारी मदर टंग है। 3 उसको देना है। अभी जैसे महाराष्ट्र में आप रहते हो तो मराठी आपको आना चाहिए, तो ऐसे जो गुजरात से है तो गुजराती, जो भी, तो ऐसे एक 3 या 4 लैंग्वेज। तो इससे क्या होगा, और कभी कभी मान लो किसी को इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, हिंदी नहीं आ रहा है, हमारे आसपास बच्चे होते हैं, उनको बोलो, वो पढ़ेंगे, बेबी अंदर सीख जाएगा। तो ये सारा क्या है, ऑर्गन डेवलपमेंट के कमेंट्रीज है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। फिर जैसे तो यहाँ हम लोग अभी है ना ऑर्गन डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे डाइट और एक्सरसाइज, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। तो ऑर्गन में कहाँ कहाँ आए थे हम लोग, ब्रेन। ब्रेन को क्या एनर्जी चाहिए, ज्ञान है ना, नॉलेज से ब्रेन एनर्जाइज होता है। कर्मेंद्रियों के क्या है, प्योरिटी, पवित्रता। फिर यहाँ क्या था, फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को क्या चाहिए, पीस, शांति चाहिए। यहाँ क्या चाहिए,
प्यार चाहिए। हार्ट को क्या चाहिए? प्यार। नीचे क्या आता है बताइए? नीचे क्या है? यहाँ क्या है हमारा? नीचे पेट। पेट को क्या चाहिए? खुशी जैसा खुराक नहीं। जिस दिन आप खुश है आप भूल जाते हो, फिर मम्मी पूछती है क्या आज उससे ही पेट भर गया क्या? उससे मिल गई है ना? सौरभ आया, सौरभ क्या? सौरभ से मिलकर ही तेरा पेट भर गया क्या मानसी? तो क्यों पेट भर गया? क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं। तो उससे क्या हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी मिलती है। तो हमारी, और अभी क्या है, हम बिल्कुल ही खुश नहीं, छोटी जड़ी, इसमें इरिटेट, इसमें इरिटेट, ये और फिर डॉक्टर के पास आएंगे, मैडम बहुत एसिडिटी होती है, एसिडिटी की दवाई लिखो। अरे क्या एसिडिटी की दवाई लिखो? क्यों एसिडिटी हो रही है? क्योंकि यहाँ इरिटेशन है, यहाँ खुशी नहीं है। खुश रहोगे तो कोई एसिडिटी नहीं होगी। तो यहाँ खुशी जैसा खुराक नहीं। और फिर आगे क्या है? तो अभी तक कितने हो गए? ब्रेन, सेकेंड हो गया कर्मेंद्रिय, क्या लेते हैं? प्यूरिटी। फिर लंग्स, 3 हो गया शांति। फिर हार्ट के लिए क्या है? प्यार। उसके बाद क्या है? 5वां खुशी, सुख। उसके ऊपर है आनंद। आनंदा चढ़ोई आनंद तरंग। अंदर से वो खुशी आनी चाहिए। अभी क्या है? खुशी किसमें ढूंढ रहे हैं? सौरभ को गुलाब जामुन पसंद है, पाव भाजी पसंद है, मानसी ने पाव भाजी बनाई, गुलाब जामुन बनाया। सौरभ तुम्हें पसंद है ना, खा लो। कितना खाएगा बेचारा सौरभ गुलाब जामुन? 5 गुलाब जामुन, 10 का गुलाब जामुन खुशी देगी क्या? नहीं, मानसी ने बहुत प्यार से बनाया है, सौरभ खुशी मिलेगी। खुशी गुलाब जामुन में नहीं है। सूखी दाल रोटी भी मानसी ने बहुत प्यार से बनाई तो भी वो खुशी देगी। इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे सुख। अभी क्या होता है? अभी हाँ बहुत थक गए, जाते हैं मूवी देखते हैं, खुशी मिलेगी क्या? वो मूवी बार बार देखेंगे खुशी के लिए। कुछ म्यूजिक सुना, खुशी मिलेगी। अभी बहुत है ना, थक गए, जाते हैं माथेरान, गोलावला, खंडाला, पॉकेट में बहुत है तो कश्मीर। तो फिर कश्मीर में शांति होती थी तो टेररिज्म नहीं होता था। वहां नहीं है, अंदर है। तो ये जो है अतीन्द्रिय सुख, आनंद, ब्लिस, वो किसको एनर्जी करता है? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे हार्मोन्स। इसीलिए कहते हैं खुशी के हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन, सीरोटोनिन। अभी सब लोग आप डोपामिन के पीछे लगे हो। डोपामिन, रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, डोपामिन रिलीज कर रहा है। ब्रेन हमारा क्या बन रहा है? पूरा रॉट हो रहा है, पूरा ब्रेन जा रहा है। प्लीज प्लीज ये सब नहीं करना, ये संस्कार नहीं डालने। जितना जरूरी है उतना ही मोबाइल देखना है। ब्रेन रॉट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नंबर 1 वर्ड हो गया। पूरा ब्रेन, हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं। ऐसे बच्चे नहीं लाने हैं। हम सब कुछ बाहर करेंगे 2047 तक। हमारा भारत क्या होना चाहिए? हम बोलते हैं क्या होना चाहिए? भारत को क्या बनाना है? क्या बनाना है? विकसित भारत। लेकिन ऐसे विकसित भारत बाहर वाला नहीं, अंदर से विकास होना चाहिए। वो भी चाहिए लेकिन अंदर से विकास। आप सोचो तो सही, अभी 25 चल रहा है। अभी जो आने वाले बच्चे जो होंगे 47 में कितने साल के होंगे? वो बच्चों का यदि ब्रेन ही काम नहीं कर रहा होगा तो फिर विकसित भारत, बाहर टॉयलेट बनाया, घर बनाया, हॉस्पिटल बनाया, मतलब क्या हुआ? वो सब करना है लेकिन उसके लिए ध्यान करना है, उसके लिए अंदर जाना है। तो अतीन्द्रिय सुख, उससे क्या होते हैं? पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमें सीरोटोनिन को बढ़ाना है, हमें डोपामिन को नहीं बढ़ाना है। डोपामिन, ये दिल मांगे मोर, और डोपामिन चाहिए, और डोपामिन चाहिए। फिर ब्रेन क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। डोपामिन ज्यादा हो जाएगा इसके लिए, तो ब्रेन के सेल्स डैमेज होते हैं। तो सीरोटोनिन चाहिए, क्योंकि सीरोटोनिन रात में कन्वर्ट होगा मेलाटोनिन में, तभी हमें गहरी नींद आएगी। तो पॉजिटिव हार्मोन्स जो रिलीज होंगे उसके लिए क्या चाहिए? खुश रहना है। जो मिला है उसमें खुश रहना है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके साथ हमें मजबूरी से नहीं रहना है, खुशी से रहना है। जो है उनको स्वीकार करो, खुशी खुशी से स्वीकार। जो हस्बैंड मिला, जो सासू माँ मिली, जो बच्चे मिले, उन सभी को खुशी खुशी से स्वीकार करना है, तभी खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो उसको किसको एनर्जी मिल रही है? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को। सभी हार्मोन्स, सभी जितने भी ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन रिलेटेड है, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, ब्रेस्ट कैंसर होगा, उसका इलाज ही वो है। तो वहां हमें जाना है। फिर लास्ट क्या है? लास्ट है मसल्स एंड बोन। कौन देख एनर्जी देगा इसको? क्या बोलते हैं? बात नहीं करने का बहुत शक्ति है मेरे पास,
शक्ति के लिए क्या दिखाते हैं? मसल्स एंड बोन। तो जितनी जितनी आंतरिक शक्तियां बढ़ेगी उतना उतना, इसीलिए आज क्या होता है आजकल, हाँ लोगों का फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है ना, हाथ ऊपर नहीं जाता है, कंघी नहीं कर पा रहे, MRI करेंगे, और जो जो बातों को पकड़ के रखा है वो कहाँ से बाहर निकलेगा? वो ऐसे ही बाहर निकलेगा बीमारियों के रूप में। तो कोई भी MRI CT स्कैन में कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो मन की बीमारी है। फिर आते हैं, मैडम यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, सब टेस्ट करो, है ना, पूरा बॉडी चेकअप कर लो मैडम, हेल्थ चेकअप प्लान, या बोलेंगे भी नहीं, खुद ही करके लेकर आएंगे। आजकल तो हमारे वो डॉक्टर्स को, असिस्टेंट को इतना डिफिकल्ट होता है, सब मोबाइल में लेकर आएंगे रिपोर्ट। मैं ना पूरा मेरा बॉडी चेकअप करके लाया है, मुझे यहाँ दर्द होता है, वहां दर्द होता है, लेकिन इस रिपोर्ट में तो कुछ नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि बीमारी नकली है, बीमारी मन की है, शरीर की बीमारी है नहीं। तो इसीलिए रियल दवाई उसमें काम भी नहीं करेगी। तो हमें मन को ठीक करना है, इसीलिए ध्यान दिवस मनाया जाता है। मनस शक्ति, मनस शांति कहा जाता है। तो लास्ट क्या है? मसल्स एंड बोन। तो अभी हमने क्या क्या देखा? पहले था ज्ञान, दूसरा था प्यूरिटी, तीसरा था शांति, फिर था प्यार, फिर था सुख, आनंद और शक्ति। कहाँ मिलेगा भैया ये? क्योंकि ये साथ से तो मेरा शरीर सब ठीक होगा, बेबी का शरीर बाय बहुत ठीक निर्माण होगा। तो अभी इसको कहाँ से? चलो सौरभ बोल रहा है नीचे जाता हूँ, मानसी मेडिकल वाले को बोल देता हूँ, मैडम ने बोला है ना, देखो बेबी का ब्रेन बहुत अच्छे से, वो थोड़ा ज्ञान के टैबलेट्स दे दो, वो है ना उसका जो पेट है वो बहुत ठीक अच्छे से रहना चाहिए, उसको जीवन भर एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो खुशी के ना कैप्सूल्स दे दे। एक काम कर, है ना, उसको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए और मुझे भी नहीं आना चाहिए, प्यार का इंजेक्शन ही लगा देता हूँ। ऐसे होगा क्या? शांति का एक सलाइन बॉटल लगा देता हूँ, ऐसे होगा? नीचे मिलेगा क्या? मेडिकल स्टोर में, अमेज़न पे, कहाँ मिलेगा? ये सब जरूरी है या आउट ऑफ सिलेबस है? ये सभी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। आपको मैडम टाइम है इसके लिए? वैसे टाइम तो है नहीं, नीचे भी डिलीवरी का पेशेंट है, जाकर बीच में देखना है, लगेगा तो सीजर के लिए जाना है। आपको लगता है क्या कि टाइम पास करने के लिए ये सारा करते होगे? या यहाँ पर और 4-5 बेड डाल सकते थे, कर सकते थे कि नहीं, और थोड़ा कमा लेते थे? हाँ, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं। जब कैंसर में फेलोशिप किया है तो ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, साइंस, साइंस ऑफ स्पिरिट, हमारे स्वयं का साइंस है, लेकिन स्वयं मैं कौन हूँ यही पता नहीं है। गूगल में सब मिल जाएगा, खुद को कहाँ ढूंढोगे? पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं कौन हूँ ये पता नहीं चलेगा, ढूंढते रह जाओगे। गूगल में ये नहीं पता चलेगा, तो गूगल में सब कुछ मिलेगा। तो ब्रेक लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद ये सारा देखेंगे कि मैं कौन हूँ, ये सारी जो भी वैल्यूज है, ये सारी शक्तियां हैं, इसको हम कैसे हमारे जीवन में धारण करें, जिससे क्या होगा? ये सारा धारण करने से सबसे पहले मम्मा का, सभी का, जो भी धारण करेगा उसका शरीर स्वस्थ होगा। सबसे पहले तो क्या होगा? मन क्या हो रहा है? शांति, खुशी, प्यार, सुख, आनंद, सभी से भरपूर मन शक्तिशाली है। शरीर संपूर्ण स्वस्थ, निरोगी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं, हार्ट परफेक्ट, बेबी का बाय बर्थ हार्ट मना शरीर पूरा कंप्लीटली नॉर्मल डेवलप हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? जो शांति, खुशी, प्यार से भरपूर होगा, उसके संबंध कैसे होंगे? मधुर होंगे। संबंधों में मधुरता है। जो भी कार्य शांति, खुशी, प्यार से कर रहा है, उसको कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं? मिलेगी, 100% मिलेगी। उसके पास तो समृद्धि, सफलता सब अपने आप चलकर आएगा, लक्ष्मी आएगी, उसको पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो सब आपके पीछे आएंगे। तो समृद्धि होगी, सफलता होगी, और क्या होगा? जो शांति, खुशी, प्यार से रहता है उसके घर में शांति, खुशी, प्यार होगी, उसके गर्भ में शांति, खुशी, प्यार होगी। बच्चे को अंदर लगेगा, वाह मम्मा आप कितना खुश रहते हो, सदा ऐसे ही जीवन भर खुश रहो। गर्भ महल होगा। अभी गर्भ जेल है, उसको लगता है कहाँ में जेल में फंसा है, कितना यहाँ दुख है, कितना ये गुस्सा करती रहती है, कितना नाराज होती रहती है। तो इसको गर्भ महल निर्माण करना है हमारे घर में। मन शांति से घर में शांति और विश्व शांति होगी, प्रकृति में शांति होगी। प्रकृति के तत्व भी उनको गुस्सा आ रहा है, भूकंप हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, सुनामी हो रही है, श्रीलंका देखा हाल, ज्वालामुखी, वोल्केनो फट रहा है। प्रकृति क्यों दे रही है ये? क्योंकि हमने प्रकृति को यही सहारा दिया। और इसीलिए जागतिक ध्यान दिवस, विश्व ध्यान दिवस, ताकि हम स्वयं का ध्यान रखें, मैं कौन,
और ये सारा 7 वैल्यूज से मैं कैसे भरपूर हो जाऊं, जिससे प्रकृति, ये धरा फिर से घर स्वर्ग बन जाए, राम राज्य स्थापन हो, भारत फिर से विश्व गुरु बने। तो इसके लिए हम ब्रेक के बाद देखेंगे। तो ये था, और उसके साथ थोड़ा सा डाइट फिजिकल वाला कंप्लीट कर लेते हैं 5 मिनिट में। तो स्मिता मॅम ते फक्त ज्योतीला सांगा सगळं रेडी करायला द्यायला, ज्योती तिथे असेल तिकडे बोला। तो फिजिकल में क्या क्या करना है, डाइट करना है, एक्सरसाइज करना है। तो डाइट का सेशन आप अच्छे से देख लेना, मैं 2 मिनट में डाइट में कवर कर लूंगी। डाइट में क्या कहते हैं, जैसे हमारा अन्न वैसे हमारा मन, वैसे हमारा जीवन, जैसे हमारा पानी वैसे हमारी वाणी, जैसे हमारे हाथ वैसे हमारे विचार, वैसे हमारा व्यवहार होता है। ये सब बातें हम इंडियन कल्चर में मानते ही थे, लेकिन फिर वही बात आती है, जब कल्चर की, संस्कृति की बात आती है तो हमको क्या लगता है, गवाह, हमको साइंस प्रूफ चाहिए। तो क्या किया, साइंस ने एक्सपेरिमेंट किए। जापानीज साइंटिस्ट मसोरू इमाटो, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वाटर टॉप, उन्होंने क्या किया, काफी सारे रिसर्च किए। उन्होंने पौधों के ऊपर रिसर्च किया, पानी के ऊपर रिसर्च किया, ग्रेन के ऊपर रिसर्च किया, फ्यूजारा डैम के ऊपर जाकर रिसर्च किया। तो एक रिसर्च में आप सभी के साथ शेयर करते हो। जैसे ये अभी ग्लास है पानी का, तो जैसे ये 2 ग्लास पानी के हैं, 2 ग्लास हमने रखे, इसके ऊपर क्या किया, लेबल लगा दिया। एक के ऊपर लेबल लगाया मदर तेरेसा, दूसरे ऊपर लेबल लिखा एडोल्फ हिटलर। अभी ये मदर तेरेसा ने पिया हुआ पानी नहीं रखा है, ये मत पूछना, आपके पास है तो हमको भी दे देना। उन्होंने पिया हुआ पानी नहीं, ये पानी अभी का ही है। दोनों सेम रूम टेम्परेचर पे रखे, जैसे अभी यहाँ थोड़ा बहुत ठंड तो नहीं लग रही है ना, तो ऐसे बंद कर दो। दोनों सेम रूम टेम्परेचर, ऐसे नहीं एक ठंड में है एक गर्मी में है, बाहर धूप में नहीं। फिर क्या किया इस रिसर्च में, जैसे अभी हम लोग मान लो 40 लोग हैं, 40 लोग आए, फिर उसको लेबल पढ़ा, है ना, लेबल पढ़ा कि मदर तेरेसा और एडोल्फ हिटलर। फिर हम सब लोग चले गए। फिर हमने रिसर्च में क्या किया, दोनों इस ग्लास में से एक एक पानी की बूंद को लिया, उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा, और जैसे आप सबका हम ब्लड टेस्ट करते हैं, है ना, तो देखते हैं प्लेटलेट कितना है, क्या है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो उसके नीचे रखा। और फिर हमने क्या किया, उसके इमेजेस लिए, और फिर हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से फोटोग्राफी लिए। तो फोटोग्राफी में क्या आया, जहां पर मदर तेरेसा लिखा था बहुत सुंदर रंगोली की जैसे इमेजेस, और जहां एडोल्फ हिटलर था ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ होगा, सेम पानी है, इमेजेस सेम आने चाहिए, चेंज कहाँ हुआ, ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ, क्रिस्टल्स में चेंजेस क्यों आए, क्या चेंज था। हमने जाकर सोचा, हमने इसको बोला मदर तेरेसा, तो तुरंत क्या है, एक ममता की मूर्त माँ सामने आई, है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा था, है ना। इट इज मदर तेरेसा इज इक्वल टू लव। इतना प्यार किया उन्होंने, जिन लोगों को डस्टबिन में फेंका गया था उनको भी वहां से निकाला, है ना। इतना प्यार किया कि वो लोगों को, जैसे जिनको लेप्रेसी थी, कुष्ठ रोग था, तो उनको क्या किया, डस्टबिन में छोड़ा, है ना, घर वालों ने उनको चूहे काट रहे हैं, उनके सब ऐसे काटा हुआ। अभी इन लोगों के लिए खाना देना है, उसके पास पैसे नहीं, तो जब जाकर वो पैसे भी मांगती थी ना, तो लोग लिटरली, अभी ये हैंड आगे किया ना, यहाँ थूकते थे। और मदर तेरेसा इतनी हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वो क्या कहते थे, ये आपने मेरे लिए दिया, अभी इस हाथ में ये जो लोग हैं ना, इनके लिए कुछ दे दो। तब उन लोगों में परिवर्तन आता था, और उन लोगों ने फिर उसको जाकर, तो उसको ऐसे ही इक्वल टू सिंबल, उनको सेंट नहीं बनाया गया, उसको लव कहा जाता है ना, कि माय बेबी इज एज लवफुल एज मदर तेरेसा, माय बेबी इज एज फॉरगिविंग एज जीसस क्राइस्ट। इतना ये लोग विशेष थे, महान थे, ऐसे ही सेंट नहीं बनता है कोई, वैसे हमको बनना है ना। हम सभी इनको मानते हैं, इनको देखते हैं, हम देवी देवताओं को मानते हैं, देवी देवताओं को पूछते हैं, लेकिन अभी सिर्फ दर्शन नहीं लेना है, हमें दर्शनीय मूर्त खुद बनना है। ये सारा, हम इतनी सत्यनारायण की पूजा, सत्यनारायण की कथा, ये सारा क्यों था, ताकि मैं वैसे देवी देवता मना देने वाला बनूं। तो मदर तेरेसा जब सुनते हैं, देख तो क्या होगा, अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, पॉजिटिव सोच, हमारी सोच में एनर्जी है, और वो सारा खेल एनर्जी का है। और जैसे ही मैंने एडोल्फ हिटलर सुना, पढ़ा, मेरे अंदर
वो निगेटिविटी, वो एंगर है ना, कितना क्या क्या किया है ना, पूरे रूम में बंद करके उनको चलाया गया बर्न्स, तो वो सारा वो इरिटेशन, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी जो रिलीज हुई वो वहां क्रिस्टल में दिखाई दी। अब ये पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, बाहर है। अभी मेरे विचारों का, मेरी सोच का असर बाहर हो रहा है, तो मेरे अंदर होगा कि नहीं होगा, मेरे अंदर भी कुछ होगा कि नहीं। और मेरे अंदर भी शरीर में क्या है, 70% वाटर। बेबी कहाँ है, पानी के अंदर है। जो आप सोचेंगे ये तरल तत्व है, वो वहां तक जा रहा है, तो वो निगेटिव एनर्जी वहां तक जाती है। इसीलिए किसी ने कुछ भी कहा, सासू माँ ने कुछ कहा, हस्बैंड ने कुछ कहा, मुझे यहाँ एक भी गलत व्यर्थ निगेटिव सोच नहीं लेकर आनी है, क्योंकि उसका सीधा असर मेरे शरीर, और यदि मेरे गर्भ में, मेरे पेट में बच्चा है, तो उस बच्चे के ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए हमें खुद को चेंज करना है। तो सिर्फ क्या खा रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या खा रहे हो इम्पोर्टेंट है। आपके खाने में, डाइट में प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारा आना चाहिए। जैसे अभी हमारे खाने में कैल्शियम अच्छा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, आयरन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, फोलिक एसिड, फर्स्ट 3 मंथ्स में फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट। आप आनाकानी करते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते नहीं हो, दवाई नहीं लेते हो, फोलिक एसिड नहीं लेते हो, बेबी का ब्रेन डेवलप नहीं होता है, अनइनफिफाली है, मुझे टर्मिनेट करना पड़ता है, बच्चों को डिलीवर करके निकालना पड़ता है। तो प्लीज प्लीज आपको डाइट पे भी ध्यान देना है, आपको दवाई भी लेनी है। कोई कोई जैसे गवर्नमेंट से भी दवाई मिलती है, फोलिक एसिड है, ठीक है, थोड़ा पोटेंशियल कम हो सकता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मेडिकल से ले, नहीं कर सकते तो आज गवर्नमेंट भी दे रही है। जो भी है, हमारी अभी सिस्टम ऐसे बनी है, विकसित है ना, बना हुआ है, तो उसमें हम, हमारे पास आयरन है, कैल्शियम है, फोलिक एसिड है, क्योंकि कैल्शियम से बेबी की बोन डेवलप हो रहा है। अभी आप कैल्शियम ठीक से नहीं लेते हो, विटामिन डी नहीं लेते हो, विटामिन डी कोई खाने से नहीं मिलता है, सनलाइट से मिलता है। सनलाइट आप मुझे बाद में याद दिलाना, सन गेजिंग मुझे बताना है। तो बेबी का बाय बर्थ जो बोन्स है ना, वीक डेवलप हो रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, बूढ़े हैं तो झुककर चलते हैं, बेबी के बोन्स। तो प्लीज प्लीज आपको ठीक से कैल्शियम के लिए है ना, तो पूरा बुक में भी दिया है, क्योंकि अभी समय नहीं है, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में क्या क्या खाना है उसमें नहीं जाऊंगी। इसमें पूरा चार्ट वाइज दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश क्या क्या खाना है, उससे कैल्शियम, आयरन, जैसे आयरन के लिए देखो क्या क्या खाना होता है आपको, अनार है, सेब है, बीट है, पालक है, काला वाला किशमिश है, काला वाला खजूर है, लाल वाला साग है ना, हरी पत्तेदार सब्जी है, ये सारा आपके खाने में आना चाहिए। आप नहीं खाते हो, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, हमको 5-5 हजार के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। आप 5,000 का ये सारा खाना खाओ, क्यों इंजेक्शन देना चाहिए। हमारे पास 9 मंथ्स का समय है, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं रहेगा, डिलीवरी में ब्लीडिंग होने ही वाला है, मुझे तब ब्लड देना पड़ता है। तो इसीलिए आपको खाना ठीक से लेना है, दवाई ठीक से लेनी है। तो डाइट के बारे में मैंने बताया, तो सिर्फ क्या खाना है वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्या खा रहे हो, क्या किस भाव से उसे बना रहे हो, बनाने वाले ने किस भाव से बनाया और किस भाव से आप खा रहे हो, है ना। बनाने वाले ने तो बहुत प्यार से खाना बनाया, बहुत भक्ति संगीत ईश्वर के है ना भजन ऑन करके, और फिर मैं बैठ गया, सास भी फिर कभी क्राइम रिपोर्टर। तो फिर क्या होने वाला है, खाना तो मुझे ही खाना है, चलो बनाने वाले के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं, लेकिन मेरा खुद के ऊपर तो कंट्रोल है। कोई भी यहाँ है जो बिना हाथ धोए हुए खाना खाता है, थोड़ा हाथ लंबा लंबा ऊपर करे, सभी हाथ धोकर ही खाना खाते हो ना, समय नहीं है, हाथ धोते समय अपने मन को स्वच्छ करो, जो भी बातें हुई है उसको निकाल दो, बहुत प्यार से ईश्वर परमात्मा को याद करके उस भोजन को, तो अभी आपको दिया जाएगा तो तुरंत आया और खाना चालू किया नहीं, 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स सभी के पास है, तो 30 सेकेंड्स के लिए क्या करना है, बहुत प्यार से ईश्वर परमात्मा को याद करना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर परमात्मा इज इक्वल टू पॉजिटिविटी, इज इक्वल टू पीस। हम सभी जीवन में क्या चाहते हैं? शांति, हम चाहते हैं खुशी, हम चाहते हैं शक्ति। तो जब उनको याद करेंगे, जिनको याद किया जाता है, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो वहां से एनर्जी हमारे अंदर आती है। जिनको हम याद करते हैं वो एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी का सब क्वांटम, अभी सब क्वांटम कंप्यूटर आएंगे, सब एनर्जी का खेल है।
और एनर्जी ये एनर्जी है ना, ये लाइफ फोर्स है। तो यहाँ हमको क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जी से वो फिर प्रसाद बनाना है। तो इसीलिए पॉजिटिव बहुत अच्छा सोचने से खाना प्रसाद बनता है। सभी खाना प्रसाद नहीं बनेगा। आप बोलेंगे आपने बोला था हमने नॉनवेज को भी प्रसाद बनाया, वैसे उतनी ताकत नहीं है ना, तो प्लीज तो ये नहीं बोलता हम ना प्रसाद बनाकर खा रहे हैं, तो प्रसाद बनाकर फिर भगवान जी को भी वही चढ़ाओ। तो इसका मतलब जो भगवान जी को भगवत गीता में कहते हैं फल पत्ते ये मुझे पसंद है, ये जो प्रसाद उनको खिलाया जाता है, अंदर छोटा ठाकुर बैठा है उसको प्लीज प्लीज प्रसाद खिलाओ। इसके लिए जब भी आप पहली बार आते हो तो मैं एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है, प्रेगनेंसी में आपको टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक नॉनवेज मना है, ये नहीं खाना है। अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, उनको प्लीज उसके बाद आपको जो दिल चाहे वो खा लो, अभी नहीं खाना है आपको, क्योंकि अंदर वो जो बैठा है उसको हमें प्रसाद ही खिलाना है। फिर क्या है कि जैसे मैंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक ये सब, तो ये सब फास्ट फूड क्या कर रहा है, फास्ट डेट की तरफ लेकर जाता है। पहले क्या होता था, हम बाहर जाते थे, हम हमारा पार्सल है ना, सब हमारा जो भी है सब्जी रूटीन भी एक स्टैंडर्ड होता था है ना। हर पिकनिक में साल में हम क्या लेकर जाते थे, बटाटे की सब्जी, आड़ी चपाती आड़ी पोड़ी आड़ी भाजी, ये स्टैंडर्ड है। अभी क्या करते हैं, अभी हम घर बैठे पार्सल बाहर से आता है, फिर हमारा पार्सल भी जल्दी उठ जाएगा। तो इसीलिए हमारा पार्सल यदि जल्दी नहीं उठना चाहिए तो जोमेटो स्विगी बंद करो प्लीज। ये सब जितना हम होममेड घर में बनाया हुआ खाना खाएंगे हमें बीमारियां नहीं होगी। हम अंदर पेट्रोल क्या डाल रहे हैं, प्लेन में है ना पेट्रोल डाला जाता है प्यूरिफाइड रिफाइन, ये प्लेन से इम्पोर्टेंट ये प्लेन है, इसमें क्या पेट्रोल डाल रहे हो, क्रैश क्यों नहीं होगा, यहाँ से क्या डाल रहे, यहाँ से क्या डाल रहे, सब इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से यदि रिफाइन जाएगा, यहाँ से रिफाइन जाएगा, यहाँ से क्या है भोजन, हमारे विचार, बहुत अच्छे अच्छे विचार, रिफाइन भोजन। तो ये प्लेन कभी क्रैश नहीं होगा। सतयुग एक समय है, ये प्लेन 150 साल चलता है, 150 साल हमें कोई बीमारियां नहीं होती है। 2500 साल तक सतयुग त्रेता में हमें कोई बीमारियां नहीं होती है। सब रिफाइन यहाँ से जा रहा है, सब रिफाइन यहाँ से जा रहा है। फिर से हमें वैसे संस्कार बनाने हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं था हमें क्या खाना है, हमें क्या विचार करने, वो सारा अभी हम देखेंगे। तो था डाइट। तो अभी टू कट शॉर्ट स्टोरी ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, ये सारे ऑर्गन डेवलपमेंट का वो सारा आप देख लेना। फिर एक दो इम्पोर्टेंट बातें अभी ये करके फिर ब्रेक देंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सरसाइज। क्यों इम्पोर्टेंट है भैया एक्सरसाइज, बताइए आप में से कोई भी, ये मत बोलना आउट ऑफ सिलेबस। बताइए एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है। हर एक के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए बहुत जरूरी है। क्यों, आप सभी क्या चाहते हो, नॉर्मल डिलीवरी, सीजर क्या चाहते हो। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना होगा, शरीर को और मन को तैयार करना होगा। मन को तैयार करेंगे क्योंकि वो ताकत आनी चाहिए, वो जो पेन है ना, पेन प्लेजर अनुभव हो है ना, वो पेन मुझे दुख ना दे, वो मुझे पेन जो है उससे मुझे दर्द ना महसूस हो, दुख नहीं होना चाहिए। तो वो मन से, मेडिटेशन से, तो उसके लिए भी हमने मेडिटेशन कमेंट्री बनाई है। फिर शरीर को भी तैयार करना है। पूरा 9 मंथ्स में वर्किंग थी, मुझे समय नहीं था, मैंने वॉकिंग नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगाया। फिर सीन आता है 9 मंथ्स कंप्लीट हुए, डिलीवरी का समय आया, दर्द चालू हुआ, मैडम ने एडमिट किया, लेबर रूम में लिया। फिर डिलीवरी का समय, मैडम आए, बोला पैर पकड़ो, लंबी गहरी सांस लो, जोर करो, नीचे जोर करो। मैंने कभी किया ही नहीं तो कैसे होगा। कमर के नीचे का पोर्शन हम यूज ही नहीं करते हैं, डिलीवरी ऐसे नहीं होती है। पूरा जो थैली होता है, थैली का मुंह होता है, इट इज लाइक सर्विक्स बोलते हैं उसको, रबर के जैसा है। अभी कोई भी रबर थिक है, फर्म है, तो उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते आप। रबर को थिन होना है, इसके बाद उसको सॉफ्ट होना है, तब प्रेशर से वो थैली का मुंह खुलना चालू होता है। तो उसमें हमारा एक्सरसाइज भी है, मन से भी, क्योंकि ये हार्मोनल प्रोसेस है। जब जब हम सोचेंगे पता नहीं उसका सीजर हुआ, मेरा तो सीजर नहीं होगा, वो उस मूवी में तो इतना चिल्लम चिल्ली दिखाया, कहीं मुझे तो इतना दर्द नहीं होगा, ये सब सोचा, गड़बड़, वायरस अंदर डाला, स्ट्रेस का, निगेटिविटी का, गड़बड़ हो गई, ये सब नहीं होने वाला है। फिर मैं कितनी भी कोशिश करूं, जेल डालूं, थैली का मुंह सॉफ्ट करूं, दर्द का दवाई
टू मेरे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, 9 मंथ्स आपके हाथ में है, तब आपको करना है ये सारा। तो मुझे क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। आप लोग नहीं करते हो झाड़ू पोछा, इसीलिए डक वॉक करो, ये हमको बोलना पड़ता है। पहले जमाने में क्या होता था, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। आज हमारे पास वॉशिंग मशीन है, थैंक्स टू मोदी जी। किचन प्लेटफॉर्म है ना, उठा है, खाना बनाना है खड़े होकर, खाना खाना है खड़े होकर, टीवी देखना है सोफा पर बैठकर। अरे भैया नीचे बैठे ही नहीं कभी, तो कमर के नीचे का पोर्शन नहीं यूज किया, वो बेबी का हेड ही एंगेज नहीं हुआ, तो कहाँ से वो बाहर आएगा। उसको बाहर आने के लिए उसको एंगेज होना है। जब डक वॉक करते हैं पेल्विस ओपन हो जाता है, वो बेबी एंगेज हो जाता है, थैली का मुंह सॉफ्ट हो जाता है, तब जाकर ये प्रोसेस होता है। झालं एकाच मिनिटात। तो क्या करना है, ये सारा एक्सरसाइज, ये सारा प्रोसेस देखना है। डिलीवरी के एक्सरसाइज के पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेडिटेशन कमेंट्री बनाई हुई है, सारा आपको देखना है। भैया भोजन बनाया हुआ है, आपको उसको खाना है, वो खाने के प्लीज आप कष्ट करना। इतना मेहनत से ये बुक भी बनाया है, बुक की कॉस्ट वैसे 800 बनाने के लिए लगी थी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल के लिए सिर्फ 500 रुपए। वो प्लीज जाते समय वहां से लेकर जाना। अभी बाकी सब शॉर्ट्स रील उसमें समय नहीं देना, ये सारा करना है। यूट्यूब के बाकी सारे वीडियोस नहीं देखो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अभी मुझे क्या करना है, अब तक जो किया वो ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। फिर बेबी के लिए ना बेबी टॉक है, तो ये ऐसे पूरा 30 डेज है ना, 4 वीक्स का सिलेबस, एवरी वीक के लिए अलग अलग एक्टिविटी। लास्ट वीक के लिए बेबी टॉक। बेबी टॉक इज व्हाट, रनिंग कमेंट्री, जैसे क्रिकेट में होता है ना, बॉलिंग हो रहा है, फील्डिंग हो रहा है, ये कैच हो गया, तो वैसे बेबी को सारा सिखाना है। तो बेबी को सुबह से उठने से रात तक उसकी पूरी दिनचर्या अभी सेट करनी है, उसको उठाना नहीं पड़ेगा। अभी जब आप चालू करेंगे ना, सुबह 5 बजे अंदर से किक मारेगा, उठो 5 बज गए, ये थोड़ी सोने का समय, उठो अभी जगने का समय। 10 बज जाएंगे आपको नींद आ जाएगी, तो अभी 10 तो बस, क्योंकि स्लीप साइकिल जो है ना 10 बजे हमको सोना है, 10 से 12 के बीच में पूरा बॉडी का जो हमारा रिकवरी होता है, रीजनरेशन होता है। तो ये सारा हम जो गड़बड़ करते हैं, तो स्लीप के भी ना पूरे सेशंस लिए हुए, अभी समय नहीं इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकती हूँ। तो स्लीप के सेशंस भी देखना, बेबी टॉक देखना, इसके वीडियोस बनाए हुए हैं, इसमें कमेंट्री दी हुई है, तो ये सारा आप देखेंगे करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो हमारी माताएं, गर्भवती माताएं क्या होगी, हेल्दी और हैप्पी, स्वस्थ और खुश रहेंगी। तो आने वाले बच्चे कैसे होंगे, स्वस्थ और खुश होंगे। ऐसे बच्चे जो कल का भविष्य है, जो भारत का निर्माण करेंगे, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। तो विद दैट गुड नोट अभी हम एंड करते हैं यहाँ पर। अभी ये पिक्चर आधा बाकी है, ये इंटरवल है, ये नहीं समझना अभी हो गया और फिर अभी भोजन नाश्ता किया। हाँ, उससे भी ये याद आया, भोजन तुरंत ऐसे मैंने बोला ना, तो पहले हम लोग ना भोजन खिलाते थे बहुत प्यार से, पूरी भाजी पुलाव भी बनाया, स्वीट भी दिया, और फिर हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश भरपूर हो गया, उत्तर प्रदेश ने काम करना बंद कर दिया। तो फिर हमने फिर सोचा नहीं, दोनों का ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश को भी थोड़ा सा खिला देंगे ताकि उत्तर प्रदेश भी काम कर सकता है। वैसे तो अभी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है योगी जी के है ना नेतृत्व में, तो अभी ये उत्तम, तो वैसे हम भी इसको उत्तम ही रखेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश का थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपको थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ईश्वर परमात्मा की याद में बनाया हुआ वो आपको देंगे, आप वो स्वीकार करना। लेकिन जैसे ही प्लेट आपके हाथ में आएगी, बहुत प्यारा सा सॉन्ग वगैरह वहाँ बजेंगे, आप परमात्मा को याद करना, वो पॉजिटिविटी, वो प्योरिटी है ना इस खाने में प्रवाहित हो रही है, और ये खाना क्या बन चुका है, प्रसाद बन चुका है। फिर वो प्रसाद लेना, वैसे तो वो प्रसाद ही बनाया हुआ है, लेकिन ये आपका संस्कार बनना चाहिए। तो वैसे ही जो भी पानी आता है, पानी पीने के पहले जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए क्या करना, भगवान तो कहता है बच्चे 1 सेकेंड, देखो सारा खेल 1 सेकेंड का है। एटॉमिक बॉम्ब किसी को उड़ाना है कितना सेकंड चाहिए, बटन दबाने के लिए कितना समय लगता है, 1 सेकेंड है ना। तो हम जब बोलते हैं ना समय नहीं समय नहीं समय नहीं, और ये भी कभी नहीं बोलना है, जो जो हम बोलते हैं वैसे होता है। हमें बोलना है मेरे पास तो बहुत समय है, कभी नहीं बोलना है मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं इजी हूँ, मैं इजी हूँ, बिजी हूँ। हम लास्ट में जब संकल्प देखेंगे तो उसमें बोलेंगे, जब हम बोलते हैं ना समय नहीं है, अरे इस जीवन के लिए यहाँ रहने के लिए समय नहीं, जल्दी उठेंगे, ओम शांति हो जाएगा, बहुत समय बहुत समय बहुत समय, मेरे पास बहुत समय है। ऐसे हमेशा संकल्प, जो आप सोचेंगे ना वही होता है। और ये संकल्प भी रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह लेने हैं। क्यों? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा
माइंड जागृत होता है ना, सुषुप्त मन। और जब हम पूरा दिन जागृत मन उससे जो करते हैं कॉन्शियस माइंड से, वो क्या है कि उसमें चेंजेस नहीं होते। चेंजेस कहाँ करने हैं? सबकॉन्शियस माइंड में। इसीलिए जो भी संकल्प करना है, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही करना है। संकल्प क्या करने हैं वो भी हम ब्रेक के बाद देख लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे? प्रसाद स्वीकार करेंगे। तो सभी अभी 2 मिनट के लिए कंफर्टेबल होकर बैठ जाना, प्रसाद लेना, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे जाकर फ्रेश होकर आना। भाइयों के लिए ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, और जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, सेकंड फ्लोर पे 1-2 रूम खोल देंगे ताकी आप जाकर कुठले रूम आहेत ते तू जाऊन बघून ये आणि ते रूमचे नंबर सांग, 308 आहे काय आहे ते नंबर सांगून दे, है ना। 2 रूम ओपन, तो वहां जाकर आप वॉशरूम होकर आ सकते हैं। कुठला नंबर खाली है? 307 308। 307 308। तो जैसे उतरेंगे ना, तो ये स्टेयरकेस के अपोजिट जो है वो 308 है, आणि त्याच्या बाजूला की त्याच्या समोर एक काम करा, 308 आणि 309 द्या, त्याच बाजूबाजूलाच घेऊया। पण तो इकडे एकदम नको, त्याच्या समोर चालेल। 7 मध्ये आता बघते ऍडमिट। अच्छा, आणि 6 आहे ना, तो ठीक है 6। तो 6 स्टेयरकेसच्या त्या बाजूला है ना। हाँ, तो 308 और सामने 306। तो आप ये सभी लेना, क्योंकि ये भोजन से मुझे याद आया कि जैसे मैंने पानी पिया तो मैं बता रही थी कि मेरा जो भोजन है शाम तक फिर मेरा भोजन नहीं होता है। शाम तक फिर मेरा क्या होता है, सुबह जैसे आज यहाँ आना था तो मैंने वाटरमेलन का जूस 9 बजे लेकर आई, अदरवाइज 11 बजे जूस होता है, फिर 12-1 बजे 2 बजे तो ये जूस होता है, फिर 4 बजे जो भी है फ्रूट है, जूस है, तो तब तक यही होता है। और 5 बजे जो है फिर मेरा भोजन होता है। भोजन में भी क्या है, ज्यादा सब्जी लेनी है, दाल लेनी है, ज्यादा सब्जी लेनी है, दाल भी थोड़ा हैवी होती है, और जो बाकी जो है ना रोटी है तो वो सारा छोटा ही लेना है आपको, वो कम लेना है। तो जितना अभी प्रेगनेंसी में भी आप ये कर सकते हैं। हमको जो लगता है ना कि प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, है ना, अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना जरूरी है उतना हमें फ्रूट से वो मिल जाता है। और मैं ये सारा साइंस रिसर्च भी देखती हूँ, और मैं खुद प्रैक्टिकली करती हूँ, और फिर लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो 1 महीना ना मैंने ऑलमोस्ट फ्रूट्स ही खाए, मैंने कोई भोजन नहीं किया। तो 5 बजे फिर सब्जी है, और फिर जो भी रोटी छोटी, या फिर कभी कभी खाली आप सब्जी ले सकते हो। और वो भी है ना, जैसे दूधी भोपला है ना, फिर आपका भोपला है, मूंग है, मटकी है, सलाद है, ये सारा आपको लेना है। तो एनर्जी कहाँ से आती है? तो एनर्जी जो हमें मिलती है ना, वो हमको लगता है खाने से एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन्स के लिए हम लोग सब नेगेटिव एनर्जी डालते रहते हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है। हमारे घर में नॉनवेज तो होना ही नहीं चाहिए। इतनी निगेटिविटी है ना उसमें, देखो एजिटेशन है, एंगर है, फियर है, और एट द एंड डेथ है, वो खाना हम खा रहे हैं, और वो भी प्रेगनेंसी के समय, बिल्कुल नहीं करना है। तो हम एनर्जी, क्योंकि हमें एनर्जी सन से मिलती है, अभी वेजिटेबल सन एनर्जी देता है, और वो एनर्जी हम लेते हैं। तो जो रिसर्च हुआ ना, क्योंकि सन गेजिंग का अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लास्ट मैंने सेशन में लिया था, उसका यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया, तो वो आप डिटेल बाद में देख लेना। तो वो जो SRM टेक्निक है, हीरा रतन माणिक, HRM, तो इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने 60 साल के बाद ही ये सब उसने किया है ना, उस समय भी उसमें इतनी एनर्जी थी। 3 बार फास्टिंग किया, पहला फास्टिंग 211, दूसरा फास्टिंग 411 दिन, तीसरा 130 दिन। अभी इसमें ना इसने सिर्फ पानी पिया है, आप समझ सकते हैं। 411 में ना 1 साल के ऊपर हो गया। मैं आपको वो नहीं बोल रही हूँ करने के लिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये एनर्जी हमें खाने से, जो हम हमारे सेल्स में ना ATP जनरेट होते हैं। तो सन गेजिंग से, सन वॉक करने से, सन चार्ज वाटर, देखो ये मेरा वाटर ना सब सन चार्ज वाटर है, घर में भी अभी वहां देख रहे हैं ग्लास बॉटल रखा हुआ है, तो वहां सुबह रखेंगे, शाम को भी मैं ये यूज करूंगी, दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर उसको वापस भर के रखेंगे। घर में भी ग्लास बॉटल, तो सन चार्ज वाटर लेना है, और ये फ्री है ना, उसके लिए तो पैसा नहीं देना पड़ता है। और डायरेक्टली टैप वाटर, बॉयल भी कुछ नहीं करना है, कोई प्यूरीफायर की जरूरत नहीं। आप जाएंगे तो उस किचन में आप देखेंगे एक सिंपल बैग लगाया हुआ है जो क्लॉथ का रहता है, वहां से पानी इसमें उसमें जाता है, और वो सनचार्ज वाटर, ठीक है। ये एक, दूसरा क्या है सन गेजिंग, उसका शॉर्ट में बताती हूँ। ये सन गेजिंग नॉर्मल लोगों के लिए अलग है, प्रेगनेंसी के लिए अलग है ना, क्योंकि और वो भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से समय आप सन गेजिंग कर रहे हो। तो अर्ली मॉर्निंग 1 आवर, और जो सनसेट का 1 घंटा पहले, क्योंकि तभी हमारे जो है अल्ट्रावायलेट रेस नहीं रहते। बाद में ये सारा रेस हमें क्या करेंगे, डैमेज करेंगे हमारे ब्रेन सेल्स को, हमारे कॉर्निया को। तो सुबह का देखना है। और सिर्फ प्रेगनेंसी वालों का अभी बताती हूँ, बाकी सब आप वो वीडियो देख लेना। तो प्रेगनेंसी में ना हमें बहुत कम
कम समय देखना है तो कितना चालू करेंगे, 5-5 सेकेंड है ना, तो 10 मिनट 2-2 दिन में 5-5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ऐसे करके आपके 9 मंथ्स है तो आप फर्स्ट जो मंथ है उसमें 1 मिनट देखना, फिर दूसरे में 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे करके आप टोटल 10 मिनट तक देख सकते हैं। फिर आप सन वॉकिंग कर सकते हैं। सन वॉकिंग वो भी बेयरफुट वॉक करना है। वो जो सॉइल है वो प्रिफरेबली ड्राई सॉइल होनी चाहिए, सबसे बेस्ट रेत होती है, लेकिन रेत पॉसिबल नहीं तो ड्राई नहीं सॉइल है तो जो भी सॉइल है, लेकिन ग्रास पर प्रिफरेबली नहीं चलना है ना, तो उससे हमारे जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं। तो उसमें क्या करना है कि प्रेगनेंसी के लिए सन में वॉकिंग हमें सिर्फ 15-20 मिनट करने। तो क्या करो, पहले 3 महीने आप 10 मिनट करो, फिर उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में 15 मिनट्स करो, उसके बाद लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या करो 20 मिनट्स करो। तो ये बेयरफुट सन वॉक। तो इससे क्या होगा, जो मैंने कहा था सन गेजिंग, सन वॉक, सन चार्ज वाटर, बेयरफुट वॉक, तो इससे क्या होगा, ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन, आपके माइंड में ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, आपके ब्रेन न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्रेन पावर एक्टिवेट हो जाती है, ब्रेन में सुपर पावर्स है, हम ब्रेन को यूज ही नहीं कर रहे, वो सुपर पावर्स यूज होंगे, आप में कॉन्फिडेंस लेवल आएगी, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपका जो माइंड है ना पॉजिटिव माइंड सेट बनेगा। तो ये सारा रिसर्च हुआ, पहले 3 महीने में ये सारा करने से माइंड एक्टिवेट हो जाता है, ब्रेन एक्टिवेट होता है। उसके बाद वाले जो 3 मंथ्स है तो फिजिकल जो भी बॉडी में इलनेसेस है ना वो ठीक होते हैं, और लास्ट 3 मंथ्स में क्या होता है, हमारी जो स्पिरिचुअल पावर्स है, अवेकनिंग जो है, एनलाइटमेंट, वो सब होना चालू होता है। तो यहाँ हमने ब्रेन का देखा, माइंड का देखा, साथ साथ क्या हो रहा है, विटामिन ए मिल रहा है जो हमारे आंखों के लिए अच्छा है, विटामिन डी मिल रहा है जो हमारे बोन्स के लिए अच्छा है ना, हमको विटामिन डी वगैरह लेना नहीं पड़ेगा, अभी हम कोई कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हमको लिखना पड़ता है क्योंकि आप लोग लेते नहीं हो, तो हमको कैल्शियम लिखो, विटामिन डी लिखो, सब करना पड़ता है, लेकिन ये सब करना आपको चालू करना पड़ेगा। तो आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, आपकी इम्यून पावर बढ़ती है तो आपको इलनेसेस नहीं होते, नहीं तो देखो सर्दी, खांसी, जुकाम सब लोग बार बार आते रहेंगे, तो ये सारा नहीं होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इम्यून पावर को बढ़ाना है, हमारे डिसीजेस नहीं होंगे, हमारे फटीग फाइटर जो हम बोलते हैं ना, बहुत यहाँ दर्द वहां दर्द, उदासी अंदर है, अंदर अंधकार है, सूरज की रोशनी जानी चाहिए, इसीलिए जो पूरा समय लैपटॉप में बंद कमरे में एसी के अंदर है उनको हार्ट अटैक आ रहा है, और हमारा किसान देखो उसको हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो रोशनी में है, अंदर यहाँ अंधकार है, खिड़कियां खोलो भैया, वो सूरज की रोशनी को अंदर जाने दो, तो ब्रेन हमारा कंप्यूटर बन जाता है, ब्रेन मशीन बनता है, ब्रेन हमारा सन बन जाता है, सुपर पावर्स हमारे अंदर आते हैं। तो ये सब करना चालू करना है, तो फ्रीडम माना फटीग जो है वो सब चली जाती है। जो हम पूरा दिन भोजन खाना फूड, सुबह उठने से नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, पूरा समय मन में, ब्रेन में वो फूड रहता है, खाना बनाओ, फिर खाना हजम करो, खाना खाओ, इसी में सारा समय जाता है। तो वो भी सारा कम करना है, जितना कम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे, क्यों इस व्यक्ति ने इतना बार फास्टिंग किया, क्योंकि हंगर ही आपका चला जाता है, आपको जो चाहिए एनर्जी आपके सेल्स को, वो आप देखते हो ना, अभी हम तो काम कर ही रहे हैं ना, सारा ऑपरेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमको लगेगा नहीं, खाना खाने के बाद खाना हजम करने के लिए मेरी शक्ति जा रही है, और वो शक्ति मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, तो इसके लिए फिर क्या हो जाता है, हंगर भी हमारा, तो इसीलिए उसने इतना समय फास्टिंग किया। और पूरा जो डिटेल्स है ना वो आप लास्ट मंथ का जो सेशन है प्लेलिस्ट में, उसमें देख देना। थैंक यू, और सॉरी थोड़ा वो एक्सटेंड ही हो गया टाइम, तो अभी भोजन नाश्ता कर लेना आप सभी। चलो मैं अभी यहाँ